हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग बेटा? क्या हालचाल हैं तुम्हारे? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। आपको बहुत सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। जल्दी से एक बार बता दें, क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार चैट पे लिख के बता दें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चैट थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। नमस्ते सर जी। चैट मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों की, अभी आ जाएगी, देखते हैं देखते हैं। गुड मॉर्निंग गुरुजी, अर्जुन मिश्रा जी लिख रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी गुड मॉर्निंग है? ये कोई गुड मॉर्निंग का टाइम है बेटा? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों तक मेरी चैट कह रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है। चैट तो आप लोगों की नहीं पहुंच रही मेरी तरफ, बट समझ आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। हेलो ब्रो, अब आ गई, हाँ अब आ गई चैट। अब आ गई भाई, काफी सारी चैट आ गई हैं। गुड साउंड क्वालिटी, ओके, वेरी गुड। प्रेजेंट सर, क्या बात है, क्या बात है। कम्युनिटी पे मैसेज देखा सर आपका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरूर देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए मैसेज लिखा है, बिल्कुल पीएनसी से रिलेटेड। एक्साइटेड सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, तो कल हमारा भैया नया चैप्टर शुरू हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उम्मीद है आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं और डीपीपी अटेम्प्ट कर लिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं डीपीपी के हो गए होंगे, मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट कर लिए। तो चलिए, जरा सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए, सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए। क्या आप लोगों ने ओनली नोट्स करे हैं? ओनली नोट्स, ओनली रिवाइज करा है? नोट्स चलो छोड़ो, ओनली रिवाइज करा है सर, क्लास नोट्स। बी, नोट्स और डीपीपी दोनों अटेम्प्ट कर ली है। और सी ऑप्शन, नाइदर सर, ना ही हम रिवाइज कर पाए, ना ही हम नोट्स कर पाए। हम तो बहुत बिजी आदमी हैं, हम आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ रोज जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन है आपका। डी तो तुम्हें पता ही है सर, हम तो दुनिया में रहते ही नहीं है, हम तो प्लूटो वासी हैं सर, हमें क्या मतलब पढ़ाई लिखाई से। ऑल डन सर, वेरी नाइस। देखो, हुआ नहीं हुआ वो अलग सब बात है, ट्राई तुमने किया है, मैं तो बस ट्राई बोल रहा हूं। अगर तुमने ओनली रिवाइज करा है, ओनली मतलब ओनली रिवाइज और नोट्स, मतलब दोनों में से एक ही रिवाइज करी है या फिर ओनली डीपीपी करी, बिना रिवाइज करे खैर डीपीपी तो मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई भी किया है तो भी आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ऑल डन, हाँ ऑल डन का मतलब बी ऑप्शन हो गया ना, फिर सब कुछ खत्म, मतलब बी ऑप्शन हो गया है आपका। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, सच सच बताएं और झूठ ना बोलें। मिसक्लिक हो, अबे तेरा हर समय मिसक्लिक होता रहता है भाई, ये मिसक्लिक कैसे होता है हमें भी बताओ जरा। है, हाथ जा रहा था ए पर, गलती से सर डी हो गया हमारा, है ऐसे मिसक्लिक होता है। चलो भाई, होना तो बी चाहिए, लेट्स सी। 64% लोगों ने बी करा है, वेरी गुड यार, क्या बात, तुम सुधर गए हो, अब सुधर गए हो। बट ये 27% बेटा सिर्फ रिवाइज करके आए हैं। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज तो किया। और 7% ऐसे हैं जो नाइदर हैं। भैया तुम हो असली खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। हाँ, क्योंकि बेटा आज तुम्हारी खिलाड़ी, आज तुम्हारी को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 7% इन 7% की, इनकी तो बात ही क्या करें भैया, ये तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। जी हाँ, तो भाई उम्मीद है आप लोगों को, देखो आज का लेक्चर समझ आएगा तभी अगर आपने एटलीस्ट नोट्स भी रिवाइज कर लिए। अगर ये दोनों कर लिए हैं तो बहुत ही मजा आएगा, और एटलीस्ट नोट्स करें हैं तो आपको मजा आएगा, तो भी आपको समझ तो आ ही जाएगा, राइट? हाँ। सर और आप हैं रोहित शेट्टी, हैं? ये समझा नहीं भाई मैं, पता नहीं क्या जोक है तुम्हारा, कुछ होगा खैर खतरों से खिलाड़ी से रिलेटेड, हमें नहीं पता बेटा। चलिए तो भाई, पीएनसी में हम अब एक दो बातें और बता दूं आपको। देखो, आप में से कई लोगों का मैं क्या था, गलती से जब मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर रहा था तो मैंने वहां स्टूडेंट सेक्शन भी खोल लिया। भाई साहब, वहां दुनिया भर की बातें चल रही थी आपस में, बट चलो मैंने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी, थोड़ा बहुत मैं हंसा, बट मैं ये भी देख रहा था वहां कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे सर अभी पीएनसी के तो हमसे डीपीपी 1 के भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो देखो, ये चैप्टर जो है ना, इसमें कुछ लोगों को समय लगता है। देखो, अभी तक जो मैथ्स तुमने पढ़ी है, अभी तक जो मैथ्स पढ़ी है, सिर्फ मैं 11th में नहीं कह रहा, 9th 10th 11th, बचपन में जब से अभी तक मैथ्स पढ़ते आए हो, तो मेन जो काम होता है, फोकस मेन होता है लिखने पे।
कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगाओ, खट 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 पेज भरो, हेंस प्रूव्ड करते जाओ। मैथ्स वाज मोर अबाउट रिटन प्रैक्टिस, की लिख लिख के जितनी प्रैक्टिस होगी उतना तुम मैथ्स में चैंपियन बनोगे। बाकी सब चैप्टर ऐसे थे। बट पीएनसी जो चैप्टर है ना, इट्स मोर ऑफ लॉजिकल, मतलब इसमें सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। ध्यान से सुनना, बाकी अभी तक जितनी भी मैथ्स तुमने पढ़ी है उसमें लिखना ज्यादा होता था, सोचना भी होता था बट लिखना ज्यादा होता था। इसमें 90% काम सोचने का है, 10% काम लिखने का है। तो अब इतना बड़ा ट्रांजिशन जब आपके सामने आएगा किसी चैप्टर में, तो उसमें नेचुरली समय लगेगा। तो कुछ बच्चों को समय लगता है इसमें। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप इसमें पेशेंस के साथ बेटा लगे रहें, मेहनत करते रहें, धीरे धीरे आपसे भी क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे आपसे जो कॉमन सेंस की बातें होती है ना कि सर कॉमन सेंस है, सर आप तो बोल देते हो कॉमन सेंस है, तो हो सकता है भैया मेरे लिए वो कॉमन सेंस हो, तुम्हारे लिए उतना कॉमन ना हो, तुम्हें वो थोड़े दिन बाद कॉमन सेंस लगे, तो धीरे धीरे बन जाएगा वो कॉमन सेंस। घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैंने कम्युनिटी में भी लिखी थी कि भाई आप लोगों को इस चैप्टर में देखो होता क्या है, एक ही क्वेश्चन को सोचने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कल आपको याद होगा वो एनवेलप और लेटर वाला क्वेश्चन में तुम लोग 80% लोग सेम गलती कर रहे थे, 5x5x4 वाला, है ना। तो एक दूसरे के मेथड डिस्कस करने बहुत जरूरी है। इसमें ये नहीं बस सही मेथड पता लग गया, मैंने तो तुम्हें उसका सही आंसर बता दिया था, बट इतने सारे लोगों ने एक ही गलती करी, तो वो गलत मेथड भी पता होना बहुत जरूरी है। तभी तो आपके कॉन्सेप्ट ओवरऑल होलिस्टिकली डेवलप होंगे। इसीलिए एक दूसरे के जो कम्युनिटी सेक्शन या आपका जो भी डाउट सेक्शन है, वहां एक दूसरे के डाउट देखते रहो, चाहे तुम्हें डाउट नहीं भी हो तब भी देखते रहो कि यार अच्छा इस क्वेश्चन में इसने क्या करा हुआ है, अच्छा इसके वाले मेथड में कोई गलती है क्या, मैं गलती ढूंढ के निकाल सकता हूं, या इसका मेथड भी सही है, क्योंकि मल्टीपल मेथड से आंसर्स आएंगे इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। इस चैप्टर में आपको ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि सही मेथड क्या है क्वेश्चन को करने का सही मेथड तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बट कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें गलती नहीं समझ आएगी, तुम्हें लगेगा हाँ यार ये जो मैंने किया वो भी तो सही है, बट इससे आंसर कुछ और आ रहा है, और जो सर ने बताया उससे आंसर कुछ और आ रहा है, तो गलती कहां हो रही है। तो वो गलती पकड़ में आनी बहुत जरूरी है। वो तभी आएगी जब आप खूब सारे बेटा क्वेश्चंस एक दूसरे के डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, देखेंगे कि भाई बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उनका दिमाग कैसे चल रहा है। जैसे कल मैंने इसका एग्जाम्पल सीधा साधा वो है जो कल हुआ था। भाई मैंने एक तरह से आंसर निकाल दिया था 120 उस क्वेश्चन का, बट तुम लोगों ने आंसर दिया 5x5x4, राइट, 100 आंसर दे रहे थे। तो मुझे समझ ही नहीं आया तुम 100 कैसे दे रहे हो। तो जब मैंने पूछा तो तुम्हारा मेथड मैं समझा, वहां मैंने फिर गलती निकाली कि क्या गलती है, राइट। तो ये मैं बोल रहा हूं, वो जितना तुम करोगे इस चैप्टर में तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर फ्लैग क्वेश्चन करेंगे भाई, करेंगे, सारे करेंगे, फ्लैग व्लैग क्या सब कुछ करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। स्टोरी, ये देखो शुरुआत होती आते स्टोरी स्टोरी चिल्लाने लग गई, ये स्टोरी सुनने आए ने, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। सर इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इन्हें स्टोरी, अरे भाई बता दूंगा, स्टोरी भी आज मैंने डिस्कस कर ली है सारी। हाँ, रात में बैठ के पूरी बेटा प्लानिंग करी है कि कौन सी स्टोरी होगी, क्या होगा उसमें, कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, हाँ सब कुछ डिस्कशन हो गया है, कैरेक्टर भी फाइनल हो गए हैं। आज स्टोरी बता दी जाएगी, आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, 5:30 बजे तक का इंतजार करें, और अब तब तक बेटा नॉन स्टॉप पढ़ाई होगी, 5:30 नहीं 5:45 बजे तक, सॉरी। तो अब 1.5 घंटा तुम्हारी लाइफ का तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बेटा करना है, अगला 1.5 घंटा पीएनसी, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, इस पोल से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो जो कल बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पे और क्वेश्चंस करेंगे। एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कल सिखाया गया है उसी पे खूब सारे सवाल और लगाएंगे। फिर हम फैक्टोरियल नोटेशन पर आएंगे, फिर परम्यूटेशन की थ्योरम्स पर आएंगे, और फिर खूब सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। हाँ, निखिल सर इज बैक। अच्छा, आ गए क्या निखिल सर हमारे, वापस आ गए क्या, चलो बढ़िया है, अच्छा है, थोड़ा मजा तो आएगा, थोड़ा मसाला तो मिलेगा। क्या हो रहा है भैया केमिस्ट्री में, चलो बढ़िया है, आने दो। अब बड़े दिनों से केमिस्ट्री को रोस्ट नहीं किया था, अब बेटा निखिल सर आ गए हैं, तो चलिए देखा जाएगा। चलिए तो सीरियसली पढ़ेंगे बेटा, हो गई है बातचीत। हाँ, पहला क्वेश्चन, ये आपको मैं पोल के लिए जस्ट फॉर रिवीजन से एक दे रहा हूं, फिर मैं होमवर्क के भी डिस्कशन करूंगा, जो कल होमवर्क दिए थे वो भी डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम्स, ये क्या होता है पैलिंड्रोम। देखो पैलिंड्रोम के ऊपर कई बार सवाल बन जाता है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसको आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें सेम दिखे, समझ गए। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पीएनसी में कई बार बन जाता है नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम। तो एक ऐसा वर्ड जिसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े सेम लगे, जैसे कि मेरे माइंड में क्या आ रहा है, अरोरा। देखो इसको आगे से पढ़ो तब भी अरोरा है, इधर से पढ़ो तब भी अरोरा है, राइट। तो ऐसे शब्द को कहते हैं पैलिंड्रोम,
तो नंबर्स भी हो सकते हैं, मान लो 1 2 3 2 1, ये एक पैलिंड्रोम है क्योंकि ऐसे पढ़ूं तब भी 1 2 3 2 1 है, ऐसे पढ़ूं तब भी 1 2 3 2 1 है, राइट। तो ऐसे शब्द को बोलते हैं पैलिंड्रोम। देखो किसी ने मुझे दिया सर नितिन, NITIN, NITIN, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नितिन भी पैलिंड्रोम बन गया, नितिन भी पैलिंड्रोम बन गया। लेवल बहुत सारे हो सकते हैं, मॉम करेक्ट, सिविक बहुत सारे हैं, समझ गए अब तुम यार, समझ गए, समझ गए, समझ गए तुम लोग। हाँ लेवल भी हो जाएगा, LEVEL, LEVEL, बिल्कुल सही। तो पैलिंड्रोम वो होता है जो आगे पीछे से सेम दिखाई दे। तो अब बोला जा रहा है नंबर ऑफ 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट विद रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड है। तो इंग्लिश अल्फाबेट मतलब 26 अल्फाबेट होते हैं A to Z। हाँ तो अब जल्दी से बताइए पोल पे इसका आंसर क्या होगा, ओरली, कुछ नहीं करना तुमने, ओरल क्वेश्चन है भाई। हाँ बस हो गई बात, अब हो गई पैलिंड्रोम की, दुनिया भर के सारे पैलिंड्रोम मुझे मत लाकर दिखाइए, ठीक है। हाँ समझ गए आप पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। अब ये सवाल सॉल्व करिए, हाँ ज्यादा अंग्रेजी ना पढ़े, मैथ्स पढ़ने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे पैलिंड्रोम आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा फोकस करें सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम चाहिए, 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम चाहिए, 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए हैं, पैलिंड्रोम है विद रिपीटिशन। तो पहला डब्बा कितनी तरह से फिल हो सकता है सर, 26 तरीके से, क्योंकि A to Z 26 होते हैं, 26 होते हैं। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, काफी लोगों के गलत आंसर मैं देख पा रहा हूं। दूसरा वाला भी 26 तरीके से फिल होगा, है ना भाई, कुछ भी आ सकता है। तीसरा भी 26 तरीके से फिल होगा। अब चौथा कितनी तरीके से फिल होगा तुम मुझे ये बताओगे, चौथा कितनी तरीके से फिल होगा, यही है बेटा सब कुछ छुपा हुआ। तो चौथा वाला, अब आप कुछ लोग क्या यहां भी 26 कर रहे हैं, यहां भी 26, अबे ये तो सारे ही फिर 5 लेटर्ड वर्ड हो गए, पैलिंड्रोम कहां से बना, ये तो सारे ही 5 लेटर वर्ड हो गए इंग्लिश अल्फाबेट के, राइट, विद रिपीटिशन। तो 26 26 26 ये वाला एक ही तरीके से फिल हो सकता है, क्योंकि जो यहां आ गया, जो यहां आ गया, मान लो यहां O आया है, कुछ तो आया होगा ना, वही यहां पे चिपकाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये फिक्स हुआ, ये 26 तरीके से तुम ले चुके हो, तो जो यहां आया होगा वही यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री होनी चाहिए, मिडिल के अराउंड सिमेट्री होगी तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। और सिमिलरली जो यहां आया होगा, मान लो यहां A आया होगा, तो यहां भी ऑटोमेटिकली वही नंबर एक तरीके से फिक्स हो गया होगा, राइट, समझ गए। तो लास्ट के 2 डिजिट्स एक तरीके से ही फिल हो पाएंगे, क्योंकि जो यहां ऑटोमेटिकली आ चुके होंगे वही वहां पे चिपका देना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वर्ड्स बन जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 1 इंटू 1, तो 26 की पावर 3, 26 की पावर 3 सी ऑप्शन बन जाएगा। ये देखो, ये देखो भाई साहब, जल्दबाज लोग देख रहे हो ना, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा इस चैप्टर में जल्दबाजी मत करो। 82% लोगों ने जल्दबाजी करी है, देख लो। जल्दबाजी आप लोगों को त्यागनी पड़ेगी अगर आप मैथ्स में चैंपियन बनना चाहते हैं। तो सोचिए पहले फिर जवाब दीजिए, स्पेशली इस चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको पहले सोचना है फिर जवाब देना है। आप लोग पहले जवाब दे देते हो फिर सोचते हो चलो अब देखी जाएगी, सोचते ही नहीं। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करो बेटा इस चैप्टर में। मुझे लग रहा है कि आपके बैच में थोड़ा सा एफर्ट भी ज्यादा लगेगा और आप लोगों को टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो। अभी आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है अभी तक कि यार हम पेशेंटली कोई चीज को सोचकर आंसर दें। सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत बोलो, बस थोड़ा पेशेंस रख के आंसर दीजिए। कोई मेडल नहीं मिलने वाला सबसे जल्दी आपका आंसर सही आ गया तो, बस सही आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कि भाई क्योंकि पैलिंड्रोम है लास्ट के दोनों तो फिक्स हैं, क्योंकि जो पहले 3 में आ गए लास्ट के 2 ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुके हैं, तो वो एक एक तरीके से ही सेलेक्ट होंगे। चलो भाई होमवर्क के सवालों पर आ जाते हैं। क्या ये सवाल हो गया है, क्या ये सवाल हो गया है, क्या ये सवाल हो गया है, जल्दी बताइए यस और नो। आप लोगों को ये मैंने होमवर्क में दिया था एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एसबी सेट ऑफ ऑल पासवर्ड 6 to 8 कैरेक्टर। तो मैंने बताया था कि आपको केसेस लेने पड़ेंगे, 6 कैरेक्टर का है, 7 का है और 8 का है। जो भी आंसर आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो 6 कैरेक्टर के टोटल पासवर्ड्स कितने होंगे, टोटल होंगे, टोटल होंगे, क्योंकि या तो इन 5 में से ले सकता हूं या फिर इन 5 में से, टोटल 10 तरीके से 6 लेंथ का। तो 6 का डब्बा बनाना है, क्या करना है, 6 का डब्बा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 डब्बे बन गए। पहला डब्बा 10 तरीके से, दूसरा डब्बा 10 तरीके से, तीसरा डब्बा 10 तरीके से, क्योंकि 5 ये और 5 ये सारे पासवर्ड्स अगर मैं देखूं तो 10 तरीके से, यानी कि 10 की पावर 6,
10 की पावर 6 तरीके से ये पासवर्ड, 7 वाला 10 की पावर 7 क्योंकि 7 डब्बे, 8 वाला 10 की पावर 8, ये इनका भी सम कर देंगे। सो टोटल हो जाएंगे, टोटल पासवर्ड्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 8। ये तो क्या है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे पासवर्ड्स करेंगे। ठीक है, हाँ इधर देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये, 35% ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था जेन्युइनली, मैंने तुम्हें बोला ही था, तुमने बोला कि सर होमवर्क में दो, इसलिए मैंने दिया था, वरना ये कल क्लास में ही कराता मैं। इधर देखिए अगला, बट हमें क्या माइनस करने, हमें तो वो लेने हैं इफ नंबर ऑफ पासवर्ड हुज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नंबर, तो मतलब एटलीस्ट वन नंबर हो, तो टोटल में से वो माइनस कर देते हैं जब नंबर आ ही नहीं रहा। ध्यान से समझना, हम चाहते हैं ऐसे पासवर्ड लाओ कि भैया जिसमें नंबर तो पक्का है, क्योंकि इन पासवर्ड्स में वो सारे केसेस आ गए होंगे जिसमें सारे अल्फाबेट भी आ रहे हैं, नंबर आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो पहली डिजिट कितनी तरह से फिल करी है, 10 तरीके से, हो सकता है यही डिजिट फिल हुए जा रही हो, नंबर यूज ही नहीं हो पाए हो, तो ऐसे भी पासवर्ड्स आ गए जिसमें नंबर बना ही नहीं। बट वो चाहते हैं ऐसे पासवर्ड लेने हैं, नंबर ऑफ पासवर्ड्स हुज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नंबर, मतलब उनको नंबर उनमें जरूर आना चाहिए, तो हम टोटल में से वो माइनस कर देते हैं जब सारे नंबर गायब हैं, है ना। सो टोटल में से वो पासवर्ड माइनस कर देंगे व्हेन नंबर्स, पासवर्ड में नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं दे आर एब्सेंट, नंबर्स ही गायब हैं, वो वाले अगर माइनस कर दूं टोटल में से तो वो आ जाएंगे जब कम से कम एक नंबर आ ही रहा है सब में, है ना। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन, कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, टोटल में से माइनस करने वाला, टोटल डिजिट्स में से वो माइनस जब एटलीस्ट वन रिपीटेड है, तो एटलीस्ट वन रिपीटेड वाली कब मिल जाएगी, टोटल में से वो माइनस जब डिजिट्स रिपीटेड ही नहीं है। एक क्वेश्चन कराया था ना ऐसा। हाँ, तो अब मैं वो वाले केसेस निकालना चाह रहा हूं जब नंबर एब्सेंट है। नंबर एब्सेंट है मतलब जो भी पासवर्ड बन रहा है वो अल्फाबेट से बन रहा है, मतलब हर एक डिजिट 5 तरीके से सेलेक्ट हो सकती है, जो यहां 10 तरीके से सेलेक्ट हो रही थी अब 5 तरीके से सेलेक्ट हो सकती है ना। और फिर से 3 केसेस बन जाएंगे, 6 डिजिट होगा तो 5 की पावर 6, और 7 डिजिट होगा तो 5 की पावर 7, या फिर 8 डिजिट होगा तो 5 की पावर 8। ये पासवर्ड्स वो हो गए जब आपके नंबर बिल्कुल गायब हैं, हमने इनको इग्नोर मार दिया, सिर्फ हमने इन 5 में से सिलेक्शन करा हर एक डिजिट ऑफ पासवर्ड का। ये हो गया 5 की पावर 6 कौन सा हो गया, 6 डिजिट वाला, 5 की पावर 7 7 डिजिट वाला, 5 की पावर 8 8 डिजिट्स वाला। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस आंसर माइनस दिस आंसर। सो व्हेन एटलीस्ट वन नंबर इज प्रेजेंट, यही तो निकालना था हमें, एटलीस्ट वन कैरेक्टर नंबर फ्रॉम दिस, तो वो हो जाएगा टोटल में से माइनस कर देंगे ये वाला नंबर। ठीक है जी, टोटल में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। करेक्ट? क्या ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? क्या ये बात समझ आ गई है? सेम अप्रोच सर, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें से 10 की पावर 6 कॉमन, 1 + 10 + 100, इसमें से 5 की पावर 6 कॉमन, ऐसा कुछ है ना। और अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 10 की पावर 6 इंटू 100 110 111 माइनस 5 की पावर 6 इंटू 25 और 5 30 और 1 31 हो गया, राइट। और फर्दर 5 की पावर 6 कॉमन निकाली हुई है। स्लो प्लीज, अबे इससे ज्यादा स्लो क्या बोलूं, क्या बिल्कुल, क्या बिल्कुल ही धीरे धीरे ऐसे सब मरे हुई हालत में बेटा नहीं होता है काम ऐसे। 5 की पावर 6 बाहर निकाली, 5 तो 2 की पावर 6 बच गई, 2 की पावर 6 बच गई, 111 बच गया और उधर से 31 बच गया। तो अगर इसके साथ कंपेयर कर दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू 2 की पावर 6 इंटू 111 माइनस 31 हो गई। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। अल्फा हो गया 64 इंटू 111 माइनस 31, कैलकुलेट कर लेना, यही आ जाएगा। करेक्ट? सर स्पीड ठीक है, चलो दोबारा से सुन लो, जिनको दिक्कत है वो दोबारा से सुन लो, वो हमें ज्ञान ना दे कि सर स्पीड बढ़ाओ कम करो, वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। आपका प्रोसेसर स्लो है तो आप उसको समझने की कोशिश दोबारा कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़िए। सवाल यह है कि जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट का भी हो सकता है, 7 का भी, 8 का भी, पहली चीज, ठीक है।
डिजिट फिक्स नहीं करी, उसने कहा 6 to 8 जितनी मर्जी पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो हर एक डिजिट या कैरेक्टर है वो या तो इन पांचों में से है या फिर इन पांचों में से है, मतलब टोटल 10 तरीके से हर एक उस पासवर्ड का कैरेक्टर सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ, यानी कि हर एक डिजिट 10 तरीके से, सो 10 10 की पावर 6 आ जाएगा बाय एफपीसी 6 डिजिट वाला, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, इन तीनों को जोड़ के टोटल पासवर्ड्स मिल गए। बट हमें टोटल नहीं निकालने, उसने बोला है वो निकाल के बताओ जिसमें कम से कम एक कैरेक्टर नंबर पक्का होना चाहिए, नंबर पक्का होना चाहिए, मतलब ये वाले नहीं आ रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई जरूर आना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, टोटल में से वो माइनस कर देते हैं, जब ये नहीं आ रहे इनको उड़ा दो, इनको उड़ा दो, वो पासवर्ड बना दो जो इनके बिना बन रहे हैं। इनके बिना क्या बनेंगे, हर एक डिजिट 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 7, 5 की पावर 8, हर एक जो कैरेक्टर है वो 5 तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो टोटल में से वो माइनस कर दिए जब नंबर्स गायब थे, तो क्या मिल जाएगा, जब नंबर्स प्रेजेंट है। करेक्ट, बस अब कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अब सही है, अब सही है। हाँ, जिनको नहीं समझ आया बेटा, तुम लोग बार बार देखा करो, थॉट प्रोसेस तभी बनेगा इस चीज में, क्योंकि पीएनसी में जैसा कि मैंने बोला समय लगता है कई बार थॉट प्रोसेस बनाने में, थॉट प्रोसेस बनाने में। सर पावर 6 कैसे आया, पावर 6 बेटा जब आया जब 6 डिजिट का पासवर्ड है, तो हर एक डिजिट 10 10 10, अब वो मैंने लिख के नहीं दिखाया, जैसे यहां 10 का बना लो, फर्स्ट डिजिट भी 10, सेकंड भी 10, थर्ड भी 6 का बना लो, सॉरी, तो सारे 10 10 10 10 की पावर 6 हो जाएंगे। फिर एक बार 7 डिजिट का पासवर्ड, 7 कैरेक्टर का, फिर 8 कैरेक्टर का, तो ये सारे पासवर्ड्स बन जाएंगे। सेम प्रोसेस सर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 8। 7000 से बड़ा नंबर बनाना है और इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, रिपीट नहीं करनी है, किसी भी डिजिट को एक नंबर के अंदर रिपीट नहीं करना है। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, हाँ इसमें मैंने आपको यह भी बताया था, पहले आंसर गलत आता है। तो होता क्या है, बस इसमें गलती क्या है, देखो 7000 से बड़ा नंबर जो बनेगा, क्योंकि वो 5 डिजिट्स है हमारे पास, तो 7000 से बड़ा जो नंबर बनेगा वो 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 7000 तो 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 7000 से बड़ा बनाना है। तो भैया 7000 से बड़ा तो हो सकता है 8200 कुछ बन जाए, 8300 कुछ जो भी नंबर है ना, बट 5 डिजिट नंबर भी तो बन सकता है। तो ये गलती हो जाती है कि हम इसमें 5 डिजिट वाले कंसीडर ही नहीं करते। तो केस 1 4 डिजिट नंबर हमने क्या बनाया है, 4 डिजिट नंबर, और केस 2 हमने 5 डिजिट नंबर बनाया है, क्योंकि 5 डिजिट नंबर जो भी होते हैं वो तो सारे 7000 से बड़े ही होते हैं। 5 डिजिट से ज्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स ही 5 हैं, 6 होती तो मैं 6 डिजिट नंबर भी बनाता। करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो यहां पे गलती होती है इस क्वेश्चन में, तो 5 डिजिट नंबर भी बनाने हैं, 4 डिजिट भी बनाने हैं, बस कंडीशन ये है कि वो सारे के सारे 7000 से बड़े होने चाहिए। तो इसमें 4 डब्बे, इसमें 5 डब्बे आएंगे भाई, 3 लाइन बना दिया करो, 4 डब्बे बन गए, इधर 4 लाइन बना दो, 5 डब्बे बन गए। करेक्ट। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताइए ये वाला कितने लोगों ने सॉल्व किया है। देखो स्टार्टिंग में नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, पीएनसी में तुम धीरे 5 6 7 लेक्चर के बाद, क्योंकि 10 लेक्चर चलेगा अभी पीएनसी, धीरे धीरे तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन जाएगा। शुरुआत में इतना इंपेशेंट नहीं होना है कि 1 2 लेक्चर में नहीं हो रहे सर मैं तो गधा हूं, मेरे को शायद आता ही नहीं है, मेरे में दिमाग ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, समय के साथ आपसे होने लग जाएंगे क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो 4 डिजिट का जो नंबर है 7000 से बड़ा बनाना है, तो पहली डिजिट 7 या 8 में से ही ली जा सकती है ना भाई। पहली डिजिट 7 ले लो तब भी 7000 से बड़ा बन जाएगा, पहली डिजिट 8 ले लो तब भी 7000 से तो बड़ा ही बन जाएगा बेटा। तो फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज। अब मान लो यहां कोई भी डिजिट आ गई, मान लो यहां पे 7 लिख ली तुमने, तो बची हुई, अब 7 तो लेनी नहीं दोबारा, तो बची हुई प्लेस पे 4 डिजिट्स आ सकती हैं, 3 5 6 8, इन चारों में से कोई भी आ जाएगा। यहां पे भी मान लो आ गई 3, जो भी आ गई वो भी अब नहीं ले पाओगे, तो अगले में अब 3, उसके अगले में 2, कल ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे थे। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48,
48 जो हो गए वो 4 डिजिट नंबर्स बन गए, करेक्ट। 48 तो 4 डिजिट नंबर्स बन गए। और 5 डिजिट वाले, 5 डिजिट तो अब सारे के सारे 7000 से बड़े हैं। 5 डिजिट में तुम्हें पहली डिजिट ये नहीं 7 उसमें भी कर रहे हो। महान लोग क्या करते हैं, पहली डिजिट इसमें भी तो सर 7 या 8 ही होगी। नहीं, अरे भाई अगर कोई भी 5 डिजिट नंबर बना लो, मान लो सबसे छोटा भी बना लेता हूं 3 5 6 7 8, तो ये है 35,678। 7000 से बहुत ज्यादा है। तो 5 डिजिट नंबर कोई मर्जी बने, वो तो पक्का क्या होगा, वो तो पक्का 7000 से बड़ा ही है। तो फर्स्ट डिजिट कैन बी एनीथिंग, पांचों में से कुछ भी, फिर 4 में से कुछ भी, फिर 3 में से कुछ भी, फिर 2, फिर 1, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 आ जाएगा। सो और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर। केसेस के हमेशा आंसर ऐड होते हैं। तो 120 और 48, 168, 168 होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत बढ़िया यार, 70% लोगों ने फोड़ दिया क्वेश्चन, वेरी नाइस। इसका मतलब तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। जो कल मैंने कराया वो आपका थॉट प्रोसेस बन रहा है। अगर यही अभी जो 30% है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी धीरे धीरे बेटा बन जाएगा। चलिए अगला, एक और होमवर्क दिया था। तो ये सब क्वेश्चन क्लास में कराने के थे, होमवर्क मैंने दे दिया था। जो लोग सोच पाए अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाए कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, अब इसने क्लियरली बोल दिया 5 डिजिट लेना है, ग्रेटर देन 40,000। अब हीरोपंती नहीं दिखानी कि 6 डिजिट भी ले रहे हैं सर, 7 डिजिट भी नहीं। उसने क्लियरली बोल दिया 5 डिजिट ही लोगे, 40,000 से बड़ा लोगे तो 5 डब्बे बना डालो, बस 5 डब्बे बना डालो भैया। 1 2 3 4 लाइनें बना दी, 5 डब्बे बन गए। डिविजिबल बाय 5 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 3 5 7 9। तो अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम सबको आता है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम सबको आता है कि भाई लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होता है, राइट। 0 भी है हमारे पास, 5 भी है। तो केस 1 ले लेता हूं, लास्ट डिजिट इज 0। ऐसे ही केस 2 बना लूंगा, लास्ट डिजिट इज 5। ये तो हो गया होगा यार, ये होना चाहिए। देख रहे हो ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे भी सवाल आते हैं सीधे सीधे। लास्ट डिजिट 5, ये केस 2 ले लिया है। चलो देखते हैं पोल पे कितने लोगों से हुआ है। जल्दी से बताओ बेटा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया है तो इसका आंसर बता दीजिए क्या आया है आपका। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, जिनका आ गया वेरी गुड वेरी गुड, ये बन गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जिनका नहीं बना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिए, लास्ट डिजिट 0 ले ली तो 5 से डिविजिबल, लास्ट डिजिट 5 फिक्स कर दी, फिक्स हो चुकी है अभी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ सकता है, क्योंकि हमें 40,000 से बड़ा चाहिए, तो भैया ये दोनों का तो कोई चांस नहीं है। पहली डिजिट 5 6 5 7 या 9 में से ही कोई हो सकती है। सो 3 वेज फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, या तो 5 आएगा या 7 आएगा या 9, क्योंकि 40,000 से बड़ा नंबर बनाना है बेटा, राइट। 40,000 से बड़ा बनाना है तो 5 7 या 9 में से, मान लो या 9 आ गया, मान लेता हूं, क्या बुराई है। 9 नहीं आ सकता अब यहां, और 0 तो वैसे ही फिक्स हो चुका लास्ट में। तो अब हमारे पास 0 और 9 नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना भाई, एक यहां आ गया और 0 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो 0 और 9 हटा के बचे 4। तो दिस डिजिट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लो यहां 1 आ गया, अगली वाली 3 वेज, अगली वाली 2 वेज, और लास्ट डिजिट तो फिक्स ही है, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो पहले एक तरीके से फिल्ड है। सो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 5 60, 12 6 72, करेक्ट। पहले केस से आंसर आया है 72। चलिए दूसरे केस से, लास्ट डिजिट 5 फिक्स हो गई। अब मजा आएगा, देखो यहां गलती होती है, लास्ट डिजिट 5 हो गई तो फर्स्ट डिजिट कितनी तरह से फिल हो सकती है भाई, अब तुम बताओगे मुझे। 5 तो ऑलरेडी जा चुका है, 5 के बारे में सोचना बंद करो, 5 तो फिक्स्ड है, यानी कि अब पहली डिजिट में, क्योंकि 40,000 से बड़ा भी रखना है, तो भैया ये 3 तो बेचारे वैसे ही हट गए 40,000 से बड़ा, 5 वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि फिक्स पड़ा है। तो 7 या 9 दो ही तरीके से पहली डिजिट फिल हो सकती है। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 वेज, यही छोटे छोटे लॉजिक लगाने होते हैं जहां पे हम फिसल जाते हैं। यहां पे 3 ले लिया सर, यहां ध्यान नहीं दिया 40,000 था सर, यहां 5 भी काउंट कर लिया, 5 तो फिक्स बैठा हुआ है। तो यहां 2 ही तरीके हैं, 7 या 9। मान लो 9 आ गया यहां, तो अब 9 भी नहीं आएगा, 5 ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब 0 आ सकता है, तो 1 2 3 4, 4 वेज से ये, 3 वेज से ये, 2 वेज से ये, तो हमारे पास आ गया 4 3 12, 12 4 48, 72 और 48 को बस ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा 120 आ रहा है क्या?
80 और 4 120, बी ऑप्शन आ रहा है मेरा आंसर, बी ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया यार, 82%, क्या बात है, क्या बात है। पहले दूसरे लेक्चर में जेई मेन का सवाल फोड़ रहे हो, और क्या चाहिए। 10 लेक्चर के बाद तो भैया एडवांस से भी ऊपर लेवल पहुंच जाएगा तुम्हारा, अगर लगे रहे बेटा तो आप लोगों का। वेरी गुड, एक्सेप्शन, अरे एक्सेप्शन भाई, तुम यहां मैथ्स में भी आ गए, तुम्हारे यहां पे जगह नहीं है बेटा फिजिक्स में मैथ्स में, सॉरी केमिस्ट्री में जाइए। पीयूष सिंह जी, हार्दिक भाई, चंदन, पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल, सुधांशु, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एनीवेज बहुत बढ़िया। एक और, एक और, क्या ये भी मैंने होमवर्क दिया था, जल्दी बता दो, क्या ये वाला भी होमवर्क दिया था, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 भी मैंने आप लोगों को शायद होमवर्क दिया था। सर आंसर गिवन था, अच्छा कोई नहीं यार, आंसर गिवन था तो अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम पीपीटी तो खोल के देखी होगी, आंसर भी याद है तो। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड बिटवीन 1000 एंड 3000, क्या ये होमवर्क में दिया था। यस सर, यस सर दिया था, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। डिविजिबिलिटी बाय 4 का पहले मैंने तुम्हें एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दिया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वो मैच द फॉलोइंग वाला है ना, और मैंने फिर तुम्हें कहा था ये होमवर्क में करना। डिविजिबिलिटी 4 का टेस्ट भी याद होगा, लास्ट की 2 डिजिट, मान लो 3 1 2 8, तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं। दैट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। बस 1000 और 3000 के बीच में रहना है, ठीक है सर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत केसेस बनेंगे। डिजिट्स जो है 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो सकती हैं, हम इसके केसेस बना रहे हैं पहले, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स हमें फिक्स करनी पड़ेगी, तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल आएगा। ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। लास्ट 2 डिजिट्स मैंने फिक्स कर दी पहले, 12 कर सकता हूं, सबसे छोटे से शुरू करूंगा, सबसे छोटा 12 तो 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट 12, और क्या हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट 12 के बाद 13 14 15 16 हो सकता है ना। लास्ट 2 डिजिट अब 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर 26 तो नहीं होता, 32 हो सकता है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर से चलो, 32 हो सकता है, 36 भी हो सकता है, फिर 42 नहीं हो सकता, 44 अलाउड नहीं है रिपीटिशन, 46 होता नहीं है 4 से डिविजिबल, 52 हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, 52 हो सकता है, फिर 54 नहीं होता, 56 हो सकता है, कोई मिस हो जाए तो बता देना भाई, फिर 60s में आता है, 62 नहीं होता, 64 हो सकता है। देख लो कोई मिस तो नहीं हुआ, कोई मिस तो नहीं हुआ, सारे हो गए। 12 10 की लाइन वाले, 20s की लाइन वाले, 30s वाले, 40s वाले कोई है ही नहीं, 50s वाले हो गए और 60s वाले हो गए, 64 होगा बस करेक्ट, 66 हो नहीं सकता। देख लो भाई 30, अबे 30 कोई कह रहा है जीरो तो है ही नहीं, जीरो कहां दिख रहा है इन डिजिट्स में, इन्हीं को यूज करना है बेटा, इन्हीं को यूज करना है जो पिंक कलर से लिखी हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, अब अगर 1 और 2 यहां फिक्स हो गए, अब तुम्हें क्या करना है, देखो 1000 से 3000 के बीच का नंबर बनाना है, 1000 से 3000 के बीच का नंबर बनाना है, मतलब पहली डिजिट क्या हो सकती है, सोचो भाई, अगर एक नंबर है 1000 से 3000 के बीच में, तो 1001 से 2999 तक ही तो होंगे इसके बीच के नंबर्स, करेक्ट। तो पहली डिजिट या तो 1 हो सकती है या 2 ही हो सकती है, कॉमन सेंस तो यही कहता है भाई, अगर तुम्हारा नंबर 1000 से 3000 के बीच में है, कोई 26 कह रहा है महान, कोई महाशय 26 कह रहा है, 26 4 से डिविजिबल कहां होता है यार, क्या 4 का पहाड़ा भी नहीं आता क्या तुझे, है गजब प्लूटो वासी है बेटा, प्लूटो में नहीं सिखाते क्या 4 का टेबल है, ये बता। पहली डिजिट 1 या 2 होनी चाहिए, बट 1 2 भाई साहब तो यहां विराजमान है, इसमें तो 1 2 और दोनों पीछे जाके बैठ गए, तो यहां कौन आएगा, कोई नहीं आ पाएगा सर, यानी ये केस तो रिजेक्ट ही हो गया, ये केस तो रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि तुम्हें पहले दोनों में पहला डिजिट 1 या 2 में से चाहिए, है ना, पहला डिजिट 1 या 2 में से चाहिए, बट तुम तो इस वाले केस में कह रहे हो 1 2 यहां है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो भैया इसमें तो बन ही नहीं सकता। 1 6 अगर यहां आ गया, अब 1 यहां फिक्स हो गया, पहले में 1 या 2 ही आना है, तो 2 ऑटोमेटिकली यहां फिक्स हो गया, 2 ऑटोमेटिकली यहां फिक्स हो गया, करेक्ट। हाँ, तो 2 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया, 6, अब एक ही डिजिट फिल करनी रह गई है, 3 तो फिक्स्ड है, 3 फिक्स्ड है, बची कितनी, 3 4 5 6, तो 3 तरीके से ये फिल हो गई, क्योंकि बाकी तो फिक्स हो गई, तो ये वाली डिजिट 3 तरीके से, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे समझ लो, यानी इससे 3 नंबर्स बनेंगे, इस केस से सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स बन पाएंगे।
तीन ही ऐसे नंबर्स बन पाएंगे जिसकी लास्ट दो डिजिट 16 बन रही होंगी। समझ गए? समझ गए दोस्त? अब ऐसी 24 पर आ जाओ, 24 पर आ जाओ। अच्छा, अगर 2 4 फिक्स हो गए तो पहला डिजिट अब 1 फिक्स हो गया, क्योंकि पहले में 1 या 2 ही आना है, 2 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो अब ये वाली डिजिट फिर तीन तरीके से तो तीन इसके और आ गए। समझ रहे हो ना दोस्त? अगला वाला फिर 32 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, तो अब यहां 1 ही होना पड़ेगा। फिर से ये तीन तरीके से, तीन आंसर इसके हो गए। 36 में अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 दोनों फ्री हैं, 1 2 दोनों फ्री हैं। तो ये वाला केस तुम्हारा, ये वाला डब्बा दो तरीके से फिल हो जाएगा। अब 1 या 2 कोई मर्जी आए, समझ रहे हो ना भाई? क्योंकि अब 3 और 6 फिक्स्ड हैं, तो यहां पे 1 या 2 में से कुछ भी आ सकता है, 2 वेज। और ये वाला तुम्हारा जो भी आया, बचे 3 नंबर, तो 3 2 6 इसमें आ गए। 3 इंटू 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा दिया। चलो अब 52 वाला अलग से लिख लेता हूं। 52 वाला 52 नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, 52 लास्ट की दो डिजिट्स अब 52 फिक्स हो गई हैं। फिर 56 फिक्स करूंगा और लास्ट में 64 फिक्स करूंगा। ठीक है जी, बस अब आंसर निकाल लो दोस्त, आंसर निकाल लो। अब इसमें क्या होगा, 5 और 2 फिक्स हो गया तो यहां 1 को फिक्स होना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 फिक्स हो चुका, 1 ही बचा। यहां पे बस 3, तो 3 तरीके से 5 6 में यहां फिर से 2 वेज, यहां 3 वेज, तो 3 2 6 वेज। और 6 4 फिक्स, तो यहां 2 वेज, यहां 3 वेज, फिर से इसका भी आंसर 6 वेज। तो अब सारे केसेस को ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। तो अब क्या करना है तुम्हें, इन सबको बस जोड़ना है। 3 प्लस 3 प्लस ये 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस वो वाला 6, करेक्ट? कितना हो गया, 12 ये हो गया, 3 चौक 12 और 6 3 18, 18 और 12 होता है 30, 30 हो गया आंसर। तो ये था बहुत सारे केसेस का, ये नेचुरली बहुत कम लोगों से हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत बन जाएगी केसेस बनाने की। करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन, बिकॉज इसमें बहुत सारे केसेस बन गए। जो मैंने आपको मैट्रिक्स मैच के अंदर दिया था उसमें बहुत कम केसेस थे, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, कल दिया था ना, लास्ट पार्ट मैंने आपको दिया था 4 से डिविजिबिलिटी वाला, उसमें कम केसेस थे, इसमें ज्यादा केसेस हैं बेटा। चलो भाई, अब सिमिलर सा देखना चाहोगे? एक और सिमिलर सा, ये शायद मैंने होमवर्क में नहीं दिया था आपको, ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, बट ये भी क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 का है। ये देखो विचार, मल्टीपल्स ऑफ 6 सबके करा दिए मैंने, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 11 का रह गया, 11 का कराऊंगा आगे। ठीक है, हाँ होमवर्क सर, होमवर्क दे दूं? होमवर्क में चाहिए 6 का मल्टीपल टेस्ट क्या होता है भाई, 2 से भी हो 3 से भी हो, मतलब लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए, आप अच्छी बात है, चलो तुम लोग सब कुछ होमवर्क में करना चाहते हो, गुड थिंग, दैट मीन्स आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं। अब मैं होमवर्क में दूं और नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गधे हैं, आपसे नहीं हुआ, क्लास अटेंड करके भी नहीं। ये तो क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि सर हम खुद से एक बार ट्राई करना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट अगर नहीं भी होगा, हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना है, ठीक है, ट्राई करना है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो ये वाला अब अभी करते हैं, फिर इसके बाद एक एडवांस का आएगा 2022 का, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, इतने बेसिक प्रिंसिपल पे जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेटा एडवांस ने लास्ट ईयर 2 साल पहले सवाल बना के दे दिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल पे सोच रहे हो ना तुम, अभी तो पीएनसी का पी भी शुरू नहीं करा है हमने ढंग से, और एडवांस्ड का सवाल इस पर बन गया था, देखेंगे। चलो एक ये वाला अभी क्लास में कर लेते हैं। इफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट formed using the digits 0 2 4 6 8 then number of all numbers greater than 10,000। अब तो तुम समझ गए, खेल तो तुम समझ ही गए कि 10,000 तो 5 डिजिट नंबर है, और ये डिजिट्स कितनी है, ये भी 5 ही है, तो 5 डिजिट नंबर ही बनना है, 5 डिजिट नंबर ही बनना है। जल्दी निपटा डालो ये तो, इसमें 5 6 वाले केसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि डिजिट्स ही 5 हैं सर। चलिए, तो 10,000 से बड़ा बनाना है। 10,000 से बड़ा कैसे बनेगा, 10,000 से तो बड़ा बनेगा ही, पता समझ नहीं आया मुझे इसने दिया ही क्यों है 10,000 से बड़ा, क्योंकि भाई साहब 10,000 से तो बड़ा बनेगा ही यार, कोई भी 5 डिजिट कहीं मर्जी चिपका लो, पहले में बस 0 नहीं हो सकता, तो फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लो यहाँ 2 आ गया है, यहाँ क्या आ गया बेटा, 2 आ गया है, तो 2 आ गया है, तो अब 2 तो दोबारा यूज नहीं होगा, तो 4 6 8 और 0, तो ये वाली डिजिट भी 4 वेज, ये 3,
ये 2, ये 1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 24, 96 आंसर। मतलब क्या ही सवाल दिया यार, ये क्या ही सवाल दिया। तो तुम देख रहे हो ना 2021 तक जेई का अलग ही लेवल चल रहा था, मतलब हलवा सवाल, मतलब सीधे सीधे एनसीईआरटी के सवाल आते थे मैथ्स में भी 2021 तक। खूब मजे किए बेटा बच्चों ने, हा जेई मेंस के लिए तो मजाक चल रहा था। सीबीएसई बोर्ड पढ़ के जाते थे और जेई मेन का पेपर निकाल लाते थे। बट अब 2-3 साल से जेई मेन को पता नहीं क्या हो गया भाई, किस कौन से जन्म का बदला निकाल रहा है भैया, इतने टफ पेपर दे दे के। 2022 में स्पेशली बहुत ज्यादा टफ आया था, मतलब ऐसे सवाल जो देख के टीचर भी सोच रहे थे भाई ये एडवांस्ड में भी एक बार सोचेगा एडवांस भी पूछने के लिए, और वो मेंस में डाल दिए 2022 में। ठीक है, तो 2023 में भी थोड़ी कहानी ऐसी रही, बट 24 में जाके थोड़ा सा फिर उन्होंने डांट वाट पड़ी होगी उनकी फिर उन्होंने ठीक करा, और अब देखते हैं आगे क्या होती है। तुम्हारी शायद किस्मत ठीक हो जाए, वापस इजी हो जाए। बट एनीवेज मेरे हिसाब से तो पेपर टफ ज्यादा बढ़िया है तुम लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एडवांस्ड का सवाल आ गया है 2022 का, जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ ठीक है, तो अगर आपका पेपर टफ भी आएगा ना, तो अगर तुमने क्लास की भी चीजें ढंग से कर ली हैं तो मेन तो आराम से निकलेगा तुम्हारा, और एडवांस में अगर तुमने प्रैक्टिस भी कर ली साथ साथ खूब सारी, तो तुम्हारा एडवांस भी आराम से निकलेगा। बस तुम्हें मेहनत करते जाना है बेटा, मेहनत करते जाना है, राइट। चलो ये वाला सवाल है एडवांस का, एडवांस 2022, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे सवाल दे डाला। नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स क्लोज्ड इंटरवल, इस इंटरवल में चाहिए 2022 से लेके 4482, क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये डिजिट भी अलाउड है, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 2 3 4 6 7। अब देखो जेई ने एडवांस ने क्या किया, जान के लिखा ही नहीं रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है। आप बताइए रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए कि नहीं, इस क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया जेई ने कहीं। थोड़ा सा उन्हें क्या चाहिए, कॉमन सेंस वाले लोग चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें क्या इसमें रिपीटिशन अलाउड है, यस और नो, जल्दी बताओ। क्या डिजिट्स को मैं रिपीट कर सकता हूं? सर कहीं लिखा ही नहीं, कैसे बताऊं? सोचो सोचो, कुछ तो इंफॉर्मेशन उसने दी है जिससे पता लग जाएगा कि अलाउड है कि नहीं है। अलाउड है सर, अलाउड है, वेरी गुड, बिल्कुल अलाउड है भाई। 2022 बनाया हुआ उसने और उस इंटरवल के अंदर 4 है, तो मतलब 2 तो रिपीट करा हुआ है 2022 में, और 4482 में भी 4 रिपीट करा हुआ है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, और बोल रहा है क्लोज इंटरवल है, तो भैया मतलब 2022 भी अगर आंसर लेना है तो ले लो। तो 2022 कब ले पाओगे, जब रिपीट करोगे। तो बस कॉमन सेंस कहता है कि भाई रिपीट करना अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि उसने 2022 क्लोज्ड देके दे दिया ना, हिंट दे तो दिया वहां पे, वो बता तो रहा है कि भाई 2022 से 4482 के अंदर के इंटीजर्स लेने हैं। तो आपको इससे ज्यादा क्या हिंट चाहिए कि भैया रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो अब तुम केसेस बना लोगे, अब तुम कर लेना। चलो मैं नहीं बता रहा, पहली डिजिट देखो 2 हो सकती है, या 3 या 4 हो सकती है, करेक्ट, क्योंकि इन तीनों के अलावा फर्स्ट डिजिट कुछ नहीं हो सकती। 3 केसेस बनाने हैं। आप में से बहुत लोग कह रहे हैं सर होमवर्क दीजिए, ट्राई करेंगे, करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मल्टीपल लेवल पे दिमाग लगेगा, क्योंकि अगर पहली डिजिट फिक्स कर ली तो आगे भी देखना है क्या होगा। 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाले तो सारे आ जाएंगे, बट 4 से स्टार्ट होने वाले में फिर तुम्हें आगे देखना कहीं ज्यादा बड़ा ना निकल जाए, है ना। तो केसेस बहुत बढ़िया बढ़िया बनेंगे। चलिए ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा। आंसर अनहाइड कर देता हूं, मैच करने की कोशिश करिएगा आंसर लाने की। 3 केसेस बना के तीनों के आंसर जोड़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इतनी कॉन्सेप्ट्स के साथ तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बढ़िया है, अब धीरे धीरे और यूज होता रहेगा, ये तो पूरे चैप्टर में ही लगना है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ध्यान देंगे, ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे भाई। इधर देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन की बात अभी आई थिंक मैंने 2 दिन पहले ही सीक्वेंस सीरीज के लास्ट लेक्चर में करी थी, कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, है ना। ये बात हमने करी थी, और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई साहब एक बात तो ये बताई थी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जिसमें आप में से बहुत लोगों को मिर्चें लगी थी, बट कोई बात नहीं, आप याद रखिए अभी के लिए, फिर हम इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर n इंटू n माइनस 1 अलग कर लो,
n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल को मैंने बताया था 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लो, या 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख लो। करेक्ट। तो बेसिकली एक नंबर बाहर करके उससे छोटे नंबर का फैक्टोरियल ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 4n-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4n-1 बाहर कर लेंगे और इससे एक कम, यानी 4n-2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। करेक्ट। ऐसा भी आया था 2r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2r इंटू 2r-1 फैक्टोरियल। ठीक है। 2r-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2r-1 बाहर करा और इससे एक कम कर दिया, 2r-2 फैक्टोरियल। जैसे यहां किया था 10 बाहर किया 9 फैक्टोरियल बना दिया। करेक्ट। यस सर। तो मैंने एक बार हल्का फुल्का सा याद दिला दिया है ताकि कई लोग होंगे महान लोग जो बैकलॉग वाले होंगे, बैकलॉग किंग्स, कि सर हमारा तो बैकलॉग था, आपने क्या बताया, हमें क्या पता। तो मैंने अब बता दिया है भाई, ये बातें आपको याद रखनी है। n फैक्टोरियल होता है n इंटू पिछला वाला फैक्टोरियल, या n इंटू n-1 इंटू पिछला वाला फैक्टोरियल। ऐसे करके आप नंबर्स बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस पूरे चैप्टर में ये चीज बहुत इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ फैक्टोरियल लर्न भी करने हैं। 0 फैक्टोरियल तो तुम्हें ना चाहते हुए भी लर्न हो गया, 1 फैक्टोरियल भी 1, दोनों 1 होते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। बस इतने लर्न कर लो, इससे ज्यादा आए तो कैलकुलेट कर लेना। 6 फैक्टोरियल तक लर्न कर लेने चाहिए। करेक्ट। हाँ। डाउट डाउट लिखते रहते हैं लोग, चलो डाउट भी देख लेते हैं थोड़ी देर। बेटा तुम चाहोगे कि सर आप चैन से मत जियो, सर चैप्टर एंड होने के बाद पीएनसी असाइनमेंट दे देना, बिल्कुल दे देंगे बेटा। सर आई वांट टू गेट इनटू, ठीक है बेटा। फैक्टोरियल मतलब क्या है सर जी, अबे यार अर्नव, तू ही बेटा वो इंसान है जो चाहता ही नहीं है कि सर चैन से जी पाए। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से लेके सारे नेचुरल नंबर 1 तक मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो 4 फैक्टोरियल होता है। टाइगर जिंदा है, अच्छा। सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि केसेस बनेंगे, वो तो बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, दिमाग लगाने में। सर आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। कई लोगों को लगता है बेटा, कई लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है। सर जी साइड हो जाइए, साइड होके कहां जाऊं, सर प्लीज मेरा नाम बोल दो, मुकुल सिंह चौहान। बोल दिया बेटा। सर फैक्टोरियल माइनस क्यों कहते हैं 1, अरे भाई छोड़ दे, तू छोड़ दे। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट, थैंक यू बेटा। सर आज की स्टोरी में मसाला तो नहीं है ना, नहीं है, असलियत है। सर बैकलॉग के साथ लाइव लेक्चर देखूं क्या नहीं, हाउ टू नो व्हेन टू मेक केसेस, बस बेटा वो ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। पता नहीं चल पा रहा है कब केसेस बनेंगे, यही तो करना है बेटा। पूरे चैप्टर ही हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कब केसेस बनेंगे, कब डायरेक्ट करना है, ये सब सीखने के लिए ही तो इतनी जद्दोजहद करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। हाँ चलो भाई इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सर 2019 का एडवांस का पेपर कैसा था, क्योंकि वो आईआईटी रुड़की बनाया था और 2026 में वही बनाएगा। 2019 में वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आया था एडवांस्ड का, ठीक है। बट ऐसे में तुम नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि आईआईटी रुड़की को क्या पेपर बनाना नहीं आता। एलेक्सा प्लीज क्रैक द जेई, ठीक है। एलेक्सा विल टेक द एडमिशन ऑल्सो इन जेई, एलेक्सा विल टेक ऑल द मनी ऑल्सो दैट यू विल गेट आफ्टर द जॉब, ठीक है बेटा। हाँ। हाउ वी आइडेंटिफाई नंबर इज रिपीटेड और नॉट रिपीटेड, उस नंबर में रिपीटेड था 2022 में, डिजिट रिपीटेड थी। वाई एडिंग सर, बेटा केसेस हमेशा ऐड होते हैं। सर 5 लेटर की जगह 6 डिजिट हो तब, नहीं 6 डिजिट हो, 6 डिजिट में बेटा पैलिंड्रोम नहीं बन सकता, कॉमन सेंस हाँ बन जाएगा, मतलब बीच के दोनों सेम होने चाहिए, फिर बीच के दोनों सेम होने चाहिए। चलो भाई पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं।
एलेक्सा प्लीज डू माई स्टडीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक जमाना आएगा बेटा जब एलेक्सा सब कुछ ले जाएगी, समझ लेना। हाँ ज्यादा डिपेंडेंट मत हो ज्यादा एलेक्सा पर। इधर देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, एक ऐसी बात जिससे आपको सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग मतलब एकदम से खुल जाएगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है। एक ऐसी बात बताऊंगा फैक्टोरियल्स के बारे में, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। एक ऐसी बात जिसको सुन के तुम कहोगे सर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये हो कैसे सकता है सर। इधर देखिए क्या है वो बात। सर बहुत एक्साइटमेंट हो गया है, बहुत आपने बना लिया, वो क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं उसको, मैं भूल गया उस शब्द को, क्या कहते हैं भाई क्या कहते हैं, सस्पेंस। हाँ सस्पेंस, बहुत सस्पेंस बना लिया है। अब बताइए जरा क्या होता है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, दिखाएं कि नहीं। हाँ इधर देखिएगा, ये देखिए क्या है भाई साहब। ये बोला जा रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अगर n फैक्टोरियल तक सबको ऐड करूं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा फॉर एनी n ग्रेटर देन 3। थोड़ा समझने में 2 मिनट लगते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कि अगर फैक्टोरियल्स को जोड़ूं, n तक फैक्टोरियल्स को ऐड किया, जैसे मान लो n इक्वल टू 1 ले लिया, मतलब तुम्हारी जो सीरीज है वो सिर्फ 1 फैक्टोरियल तक चल रही है। n को 2 ले लिया तो तुम्हारी सीरीज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल तक चल रही है। n को 3 ले लिया तो हमारी सीरीज यहां तक जा रही है। ऐसे अब n को 4 ले लिया तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक जाएगी। 5 ले लिया तो 5 तक जाएगी। ठीक है, तो बोला ही जा रहा है कि भाई साहब इनकी वैल्यू निकालते हैं, जरा निकालिए। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी तो 1 ही आ रही है। इसकी क्या आ रही है, 2 + 1 3 आ रही है। इसकी क्या आ रही है 6, ये 2 होता है और ये 1, तो 1 + 2 + 6 9। इसकी क्या आ रही है 1 + 2 + 6, ये तो 9 आया ही था, और ये 4 फैक्टोरियल 24 आ गया। 24 और 9, 24 और 9 33। ऐसे ही अब आगे वाला 5 फैक्टोरियल तक कर लो, तब भी तो बोला ही जा रहा है n 4 या 4 से बड़ा जब लोगे इसके नीचे कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये नहीं है। और 3 के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आगे तुम जितने मर्जी फैक्टोरियल जोड़ लो कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। करेक्ट कि 4 के लिए नहीं बना, 5 ले लो नहीं बनेगा, 6 तक ले लो नहीं बनेगा, 7 तक, 1000 तक, 5000 तक ले लो नहीं बनेगा। किसी भी n ग्रेटर देन 3 के लिए सम ऑफ द फैक्टोरियल्स कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। सोचो सोचो सोचो, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? हाँ 100 तक ले डालो, 100 तक ले डालो, 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक का सम करूं अगर, अगर हाइपोथेटिकली सम करूं उसका, तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता। ऐसा कैसे सर, यही तो तुम्हें सोचना है, ऐसा कैसे। बहुत ही आसान प्रूफ है, मैं जब प्रूफ बताऊंगा ना तुम कहोगे अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, ये तो ऑब्वियस है सर। ठीक है सर मान लिया मैंने। अच्छा तू ऐसी मान ले, तू तो बेटा केमिस्ट्री का फैन लग रहा है, ऐसे ही मान लेता है जो। हम ऐसे नहीं मानते, हमारे अर्जुन आज ऐसे नहीं मानते भाई। सोचो 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 भाई, अगले में n को 5 ले लूंगा तो मतलब 1 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल तक का सम। चलो एक 5 लेके दिखाता हूं, शायद तब तुम्हारे दिमाग की थोड़ी सी ट्यूबलाइट जले। नहीं जलेगी वैसे, थोड़ा मुश्किल है खुद से सोचना। हाँ नहीं जल पा रही किसी की, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ध्यान से सुनो, चलो हिंट देता हूं। हिंट क्या है, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड मतलब 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, सबकी लास्ट डिजिट 0 होगी। लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 0। चाहे तुम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लो, या तुम 6 फैक्टोरियल की, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, कोई मर्जी ले लो, उनकी लास्ट डिजिट सबकी 0 होंगी। क्या ये मानते हो, क्या ये मानते हो कि लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगी 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स। ठीक है, 5 फैक्टोरियल हो जाए, 6 फैक्टोरियल हो जाए, 7, क्योंकि
भाई 5 फैक्टोरियल में क्या जादू हो गया ऐसा? भाई 5 फैक्टोरियल में एक 5 4 3 2 1, तो 5 इंटू 2 का पेयर बन गया, यानी 10 बन गया, और 10 से मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट तो 0 बनेगी बनेगी। करेक्ट, लास्ट डिजिट तो 0 बनेगी बनेगी। तो यानी कि अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस भाई की लास्ट डिजिट क्या है ओवरऑल, तो इसकी तो 0 है, और इन सब इसकी तो लास्ट डिजिट 0 है, राइट। और इन सब का सम अभी हमने देखा था 33 है, 33, और जो भी होगी लास्ट डिजिट तो 0 होगी, तो इस पूरे सम की लास्ट डिजिट क्या होगी? 3 होगी सर, मानते हो? क्योंकि 33 और लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, लास्ट डिजिट 3 होगी, मानते हो ना? अब अगर n 6 भी ले लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 फैक्टोरियल के बाद 6 फैक्टोरियल भी आ जाता, दोनों की लास्ट डिजिट 0, और इस भाई की तो 33 है इस वैल्यू, इसकी तो 33 है, तो फिर से लास्ट डिजिट सबकी 3 होगी। अब आया मजा? अब कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग समझ गए कि इन सबकी लास्ट डिजिट 3 होगी। सो फॉर n ग्रेटर देन 3, चाहे तुम 4 वाला केस ले लो, 5 वाला ले लो, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, जो मर्जी केस ले लो, सबकी लास्ट डिजिट 33 की वजह से 3 ही आएगी। समझ गए? सब में 3 आएगी। और अब तुम शायद आगे की बात समझ गए कि सर किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 3 आती ही नहीं है, इन सब की लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है सर। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को देख लो, कभी लास्ट डिजिट 3 नहीं होती, सोच के देख लीजिए। 1 स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आती है, 2 स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आती है, 3 स्क्वायर में 9 आती है, 4 स्क्वायर में 6 आती है, 5 स्क्वायर में लास्ट डिजिट 5 आती है, 6 स्क्वायर में फिर 6 आ जाती है, 7 स्क्वायर में 9 आती है, 8 स्क्वायर में फिर 64 4 आ जाती है, 9 स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आ जाती है, और 10 स्क्वायर में लास्ट डिजिट 0, 11 स्क्वायर में फिर वही कहानी रिपीट हो जाएगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 3 है ही नहीं। देख लो भाई, 3 है ही नहीं, 2 भी नहीं होती इनफैक्ट। करेक्ट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी 3 नहीं होती, इसलिए ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। जहां लास्ट डिजिट 9 हुई थी वहां तक तो ठीक है, ये वाले 2 बन गए, इसके आगे 33 की वजह से बाकी सब 0 हैं, तो 33 की वजह से लास्ट डिजिट 0 ही रहेगी। 343, कौन महान इंसान कह रहा है कि 343 होल स्क्वायर है? किसका होल स्क्वायर है भाई 343? जरा हमें भी तो बताओ। 343 किसी का होल स्क्वायर नहीं है। थ्री 43 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है भाई साहब, आप गलत फहमी में जी रहे हैं अभी तक। कोई बात नहीं, चलिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर फैक्टोरियल्स को जोड़ें तो हाँ क्यूब होता है 7 का, करेक्ट। तो फैक्टोरियल्स को जोड़ेंगे तो 3 से बड़ी वैल्यू पे 3 तक आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 9, उसके आगे का कोई भी ले लो तो सम ऑफ फैक्टोरियल्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज दे दी है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, कोई एक एनपीआर नाम की चीज होती है। पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसका आपको पीएनसी में काम बताऊंगा, राइट? ध्यान से सुनिएगा। एनपीआर, फॉर्मूला फॉर एनपीआर। तो कभी भी हमारे पास ऐसे कुछ लिखा है, ऊपर यहां एन, यहां पी और यहां आर, ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका एक मतलब होता है। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन, ऊपर तो एन फैक्टोरियल लिखोगे ऊपर वाले का, और नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने? ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों को सबट्रैक्ट करके जो फैक्टोरियल बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने लिखा है 10p3, तो आप क्या लिखोगे इसकी वैल्यू? 10 फैक्टोरियल अपॉन और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। और अगर काटा पीटा जाए 10 फैक्टोरियल को लिख लिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल पूरा कट गया, 9 8 जा 72, 720 आ जाएगा 10p3 का वैल्यू, करेक्ट? हाँ, तो अभी इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है वो बताऊंगा बाद में, बट पहले एनपीआर का मतलब क्या है। तो मान लो 5p1 लिखा हुआ है, 5p1 का क्या मतलब हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सिर्फ 5 बच जाएगा। कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो यार। 10p0 का क्या मतलब हुआ? 10p0 का मतलब हुआ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 0
10 फैक्टर कट कटा के 1, तो n और r दोनों क्या रहेंगे, होल नंबर ही रहेंगे बेटा, होल नंबर ही रहेंगे, होल नंबर ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं आ सकता। ये नहीं सर 5p-1 क्या होगा, नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ऑल्सो होल नंबर रहेंगे, फ्रैक्शन भी नहीं रहेंगे, मतलब होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4। ऑल्सो क्योंकि n माइनस आर डिफाइन करना है, r हमेशा लेस देन इक्वल टू n ही होगा, क्योंकि r अगर n से बड़ा हो गया, मान लो 5p7 लिख दिया, 5p7 लिख दिया तो भैया बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा सर। ऊपर तो 5 फैक्टोरियल, नीचे 5-7 मतलब -2 फैक्टोरियल, जो नॉट डिफाइंड होता है। तो कभी भी npr डिफाइन करना है तो r हमेशा लेस देन और इक्वल टू n रहेगा, बराबर हो सकता है। मान लो 10p10 लिख दूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-10, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, सो 10 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, इतनी बात सही है। तो ये फॉर्मूला है एनपीआर का। अब इसका काम क्या है पीएनसी में वो देखेंगे, समझ गए ना दोस्त। एनपीआर का मतलब मान लो np2 है, इसका मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। करेक्ट, और n फैक्टोरियल को तुम ब्रेक कर सकते हो, n इंटू n-1, n-2 फैक्टोरियल कट गया आगे दोनों से, तो n इंटू n-1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। n 0 हो सकता है, हाँ 0 p 0 ही हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। 0p0 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0-0, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। करेक्ट, हाँ, तो npr का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर भी जेई सवाल पूछ लेता है, इस पे भी जेई सवाल पूछ लेता है, सीधे फॉर्मूले फॉर्मूले। ठीक है, फिर इसका मीनिंग बताऊंगा आपको, पहले जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 2np4 इज इक्वल टू 396 इंटू np2, n की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं जेई में कई बार, सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चंस। तो 2np4 इक्वल्स टू 396 इंटू np2, वैल्यूज डालेंगे। 2np4 का मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन, ओ 2n था वो, 2p कर दिया मैंने। करेक्ट, और नीचे 2n-4 फैक्टोरियल, इधर क्या है 396 n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। इसमें से काटते जाओ नीचे वाला, 2n बाहर, 2n-1 बाहर, 2n-2 बाहर, 2n-3 बाहर, और 2n-4 फैक्टोरियल फिर बचेगा, जो कि नीचे से कट जाएगा। समझ गए ना भाई, मैंने उसमें से 4 टर्म निकालनी पहली, 4 के बाद वो कट गया। और ऐसे ही राइट साइड में n फैक्टोरियल को n-1, n-2 फैक्टोरियल आता, वो कट जाता। करेक्ट, करेक्ट। इधर देखिएगा, अब ये देखिए, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो 2n इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3 इज 396 n-1। अच्छा, n से n काट दिया, क्योंकि n 0 नहीं हो सकता बेटा, 0 हो जाता तो 0p2 डिफाइंड नहीं हो पाता, इसलिए n 0 नहीं हो सकता। करेक्ट। उसके बाद एक और फैक्टर कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, राइट, n-1 बन जाएगा, वो भी इससे कट जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गया। और अब n-1 भी कट गया, क्योंकि ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n1 भी 1p2 डिफाइंड नहीं होगा, राइट। अब तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो 4 इंटू 2n-1, 2n-3 बराबर 396, 4 भी काट दो, तो 2n-1, 2n-3, 4 9 36, 4 9 36, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और अब आप चाहे तो क्वाड्रेटिक खोल के कर लो, या मैं तो कैसे करूंगा, देखो ये और ये 2 का गैप है और ऑड नंबर्स है ना, बहुत करा है हमने सीक्वेंस सीरीज में कि ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 2n-1, 2n-3 क्या है, ऑड नंबर, और 2 के गैप, तो 99 को 9 इंटू 11 लिख लो, 9 इंटू 11, तो सीधे सीधे इसको मैं 9 कर देता हूं, तो 2n-1 इक्वल टू 9, तो 2n बराबर 10। ये हो गया फास्ट मेथड, n की वैल्यू 5 हो गई। नहीं तो तुम लेंदी मेथड क्या होता, बैठ के क्वाड्रेटिक बनाते। समझे मैंने ट्रिक क्या लगाई, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो भाई। मैंने क्या ट्रिक लगाई, मैंने कहा यार सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है ये ऑड नंबर होता है, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है,
ये भी ऑड नंबर होता है। तो दो ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, मल्टीप्लाई करके 99 चाहिए था, 99 को मैंने लिख लिया 9 इंटू 11। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, करेक्ट। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 9 और 11 होते हैं, 9 और 11 ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। तो ये छोटा वाला है, सॉरी एक मिनट, छोटा वाला कौन सा था, एक गड़बड़ कर दी मैंने। छोटा वाला तो 2n-3 था भाई, समझ गए। छोटा वाला 2n-3 था, ट्रिक तो लगाई बट थोड़ी जल्दबाजी कर दी। छोटा 2n-3 है, तो 2n-1 बड़ा वाला है, तो बड़े वाले को 11 के बराबर रखोगे, बड़े वाले को 11 के बराबर लिखोगे तो 2n बराबर 12, n बराबर 6 आएगा। 6 चेक करना, 6 सेटिस्फाई करेगा इसे, 6 सेटिस्फाई करेगा, राइट। मैंने छोटे वाले को बड़े वाले को छोटे के बराबर रख दिया, गलत है। छोटा कौन सा है, 2n-3, तो 2n-3 9 के बराबर होना चाहिए था, तब भी चेक कर लो, 12 n 6 ही आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा दी, n ऑप्शन 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर, करेक्ट। सेम अप्रोच सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको देसी तरीका लगाना है प्रॉपर तरीके से, तो बैठ के इसको खोलो ब्रैकेट्स, क्वाड्रेटिक बनाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल करो, उससे तो सॉल्व हो ही जाएगा, और एक ही इंटीजर वैल्यू आएगी, वो ले लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब NPR का मतलब हमने समझना है, उसके लिए अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशन। अभी हमने बस फॉर्मूला समझा है, क्योंकि फॉर्मूला पता लग गया ना, तो अब थ्योरम पढ़ना बहुत ईजी रहेगा। चलो भाई ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। 289 रैंक, हाँ कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही आ गई, ऐसी आ गई भाई, ऐसी गलतियां कर करके आ गई, क्या करें बता, आ गई अब तो आ गई आ गई तो आ गई भाई, अब तो आ गई। अब तुम चाहे जलो चाहे कुड़ो चाहे जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है हाँ चलो बेटा अगला वाला। अब मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूं, थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि नहीं तो थ्योरम समझ नहीं आएंगी बेटा। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान देने का समय है। बेसिकली जो अभी तक कल से लेके आज तक मैंने पढ़ा है, वो सब अब मैं समराइज करने वाला हूं। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, सामने देखिएगा। चलिए चलिए सब लोग फोकस करें प्लीज, बहुत सारे लोग दिल बना रहे हैं। हाँ तो सब लोग फोकस करें भाई, सब लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अब थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशन शुरू हो रही है। बहुत आसान है अगर ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। तो अब क्या है पहली थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो आप लेंगे ऑब्जेक्ट्स वो अलग अलग हैं, ठीक है। अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग से प्लीज सामने देखें। सो पहली थ्योरम बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n कैसे ऑब्जेक्ट दिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट तो है ही, मैंने लिख दिया, यहां भी लिख दिया। n अलग अलग, n के टर्म्स में बता रहा हूं, मान लो 5 दे दिए, 6 अलग अलग दे दिए, 7 दे दिए, कितने भी दे दिए, यूजिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम विद रिपीटिशन। मतलब मान लो n का एग्जाम्पल लेके कर रहा हूं, मान लो n मैंने 5 दे दिया, एग्जाम्पल ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर्स दे दिए, और अब 5 के 5 लेने हैं ऑल एट अ टाइम, मतलब 5 के 5 लेके अरेंज करने हैं, परम्यूटेशन मतलब अरेंज करने हैं 5 के 5 लेके, और रिपीटिशन अलाउड है बेटा। तो क्या क्वेश्चन बन गया कि 1 2 3 4 5 हैं, इनसे 5 डिजिट नंबर ही बनाओ, क्योंकि सारे के सारे लेके बनाने हैं। टेकन ऑल एट अ टाइम का मतलब क्या है कि 5 डिजिट है तो 5 की 5 डिजिट का ही नंबर बनाओगे, और रिपीटिशन बट अलाउड है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट डिजिट भी 5 वेज, सेकेंड डिजिट भी 5 वेज, थर्ड डिजिट भी 5, फिर भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। सो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 आ जाता आंसर, करेक्ट। और इसको जनरलाइज कर दो कि n डिजिट्स थी, n ऑब्जेक्ट्स थे, और n के n लेने थे, मतलब n बॉक्स बनाने थे, और हर एक बॉक्स में n वेज से फिल हो जाता, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। विद रिपीटिशन तो n n n n सब बार मल्टीप्लाई n की पावर n आ जाती बेटा। जैसे यहां 5 की पावर 5 आई, वैसे यहां n की पावर n आ जाती, करेक्ट।
तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n के n लेंगे और रिपीटिशन भी अलाउड है। ठीक है, समझ गए। अब पहली और दूसरी में बहुत ही छोटा सा फर्क है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेने भी सारे के सारे हैं, बस विदाउट रिपीटिशन हो गया, पहले विद था अब विदाउट हो गया। सोच के देख लो, मतलब जैसे पहले हर डब्बा 5-5 तरीके से फिल कर रहे थे, अब रिपीट करना अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मैं 5 वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं, तो पहला डब्बा अगर 5 तरीके से फिल हुआ तो दूसरा वाला 4 से होगा, तीसरा 3 से। ये सब तुम पढ़ चुके हो, बस एक समरी है। यानी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 फैक्टोरियल आएगा, और जनरलाइज कर दूं, अगर n वाले डब्बे की बात करूं, पहला n, फिर n-1, फिर n-2, n-3, n-4, ऐसे करते करते 1 तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहां 5 से लेके 1 तक गए, वहां n से लेके 1 तक जाएंगे, और n से लेके 1 तक क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है बेटा, n फैक्टोरियल होता है। समझ गए। पहली दो थ्योरम बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने सीधे सीधे निकाल दी। देख लो भाई, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। सर व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। तुम्हें पता ही है हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी डिजिट कहीं भी आ सकती है, तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अरेंजमेंट कर रहे हैं। परम्यूटेशन लिख दूं, अरेंजमेंट लिख दूं, एक ही बात है। चलिए अगला वाला अब देखते हैं क्या लिखा है अगला। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। पहले क्या था, ध्यान से पढ़िएगा, पहले था टेकन ऑल एट अ टाइम, अब कह रहे हैं टेकन आर एट अ टाइम। सो पहली और विद रिपीटिशन तो है ही, पहले भी विद रिपीटिशन था। तो फर्स्ट थ्योरम और थर्ड थ्योरम में क्या फर्क है, सिर्फ उसमें था सारे के सारे थे लेने थे, इसमें आर ही लेने हैं। जैसे एग्जांपल कि 5 डिजिट है, बट 5 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, बट इससे 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो सारी नहीं ली, जैसे पहले क्या किया था, 5 का ही बॉक्स बनाया था, अब हमें 5 में से सपोज 3 का बॉक्स बनाना है, 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। करेक्ट। तो जैसे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, मान लो r की वैल्यू 3 है, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है इन 5 में से। तो पहली डिजिट 5 तरीके से, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब अगली भी 5, अगली भी 5, तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं जब यहां पे बनाऊंगा तो n का बॉक्स नहीं बनाऊंगा, r लेटर्स का बॉक्स बनाऊंगा, r डब्बे बनाए जाएंगे। तो पहला डब्बा n तरीके से, दूसरा डब्बा n क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तीसरा डब्बा भी n, चौथा भी n, ऐसे n n n कितनी बार आएंगे, r बार आएंगे, क्योंकि r बॉक्सेस थे, r बॉक्सेस थे यहां पे, क्योंकि r एट अ टाइम लेके ही अरेंज करने, तो n की पावर r हो जाएगी। करेक्ट। n क्या था 5, r क्या था 3, तो 5 की पावर 3 यानी n की पावर r इन जनरल बन गई। तो मैं आपको एक 5 का एग्जाम्पल लेके भी समझा रहा हूं और जनरल लेकर भी समझा रहा हूं कि कैसे ये थ्योरम्स वर्क कर रही हैं। अब अगला वाला जरा मेन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहां NPR आने वाला है। पहली 3 तो बड़ी आसान होती हैं भाई, चौथी भी वैसे बड़ी आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, देखा जाए जरा। जैसे यहां 5 का एग्जाम्पल लिया था और 3 का लिया था, अब बस फर्क क्या है, यहां विद रिपीटिशन था या विदाउट रिपीटिशन है। सो थ्योरम नंबर 3 एंड 4 में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ विदाउट रिपीटिशन हो गया। पहले क्या था, 5 5 5 बार बार आ रहे थे, अब क्या हो गया, 5 5 5 बार बार नहीं, विदाउट रिपीटिशन। तो 5 और 4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल n ले लिया मान लो 5, r ले लिया 3, मतलब क्या है, 5 तो डिजिट्स हैं, इसमें से 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, क्योंकि r 3 है ना, जैसे यहां किया था। r क्या है, 3 है, r क्या है, 3 है, बिल्कुल है। और हमें क्या करना है, r 3 है और अब हमें रिपीटिशन नहीं लेनी भाई, तो पहली डिजिट 5 तरीके से, दूसरी 4 से, फिर 3 से। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगी। करेक्ट। सही है, क्या आंसर हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि पहली डिजिट 5 है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगली 4, अगली 3। सो 5 इंटू 4 इंटू 3, जिसको अगर मैं फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना चाहूं भाई, ध्यान से सुनना, जिसको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो इंटू 2 इंटू 1 कर लेता हूं। ध्यान से सुनना भाई, अब सबको अटेंशन करने का टाइम आ गया है। इंटू 2 इंटू 1,
अपॉन में भी इंटू 1 करना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि भाई ये तो 5 फैक्टोरियल है, ये क्या है 5 फैक्टोरियल, ये क्या है 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को तो 5p2 लिख सकता हूं, सॉरी 5p3 लिख सकता हूं, करेक्ट 5p3 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, एनपीआर के टर्म्स में मैंने लिख दिया, करेक्ट करेक्ट। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं इस बार 6 का, n 6 ले लेता हूं, या n 7 ले लो, चलो n ले लो 7 और r ले लो 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तुम अल्फाबेट्स भी ले सकते हो ABCDEF करके, मैंने नंबर्स ले लिए और अब मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, क्योंकि r की वैल्यू 4 है। तो पहला 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो नंबर आ जाएंगे 7 6 5 4, और आगे के जो मिसिंग है 3 फैक्टोरियल, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो न्यूमरेटर बन गया 7 फैक्टोरियल। बेसिकली फैक्टोरियल्स में लिख रहे हैं अपॉन, जिसको तुम 7p4 कह सकते हो, 7p4 कह सकते हो, करेक्ट 7p4 कह सकते हो, सही है इतनी बात। तो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें कि जब n 5 था और r लेना था 3, तो आंसर क्या आया 5p3, 5p3 आया। जब n 7 था और 4 एट अ टाइम ले लेते तो आंसर आया 7p4। n ऊपर आ रहा है, r नीचे आ रहा है, तो यानी जब n ऑब्जेक्ट्स लूंगा जिसमें से r एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन करने होंगे, तो जनरलाइज कर देता हूं भाई इसको। अब अगर n की वैल्यू n है और r की जगह आ रही है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, npr हो जाएंगे, क्योंकि 5 3 में था 5p3, 7 4 में था 7p4, तो इन जनरल npr हो जाएगा। npr का मीनिंग अब समझ गए कि n ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं, ऊपर वाला क्या टोटल, नीचे वाला जितने लेने हैं विदाउट रिपीटिशन उतनों के अरेंजमेंट। सो n स्टैंड्स फॉर टोटल ऑब्जेक्ट्स, n कितने थे टोटल, ठीक है। p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, क्योंकि हमने यहां परम्यूटेशन करी है, n में से r ऑब्जेक्ट क्या था, टेकन r एट अ टाइम, टेकन r एट अ टाइम, जितने लेने हैं टेकन r एट अ टाइम। तो अगर n में से r लेके अरेंज करने हैं तो npr कर दो विदाउट रिपीटिशन, करेक्ट npr। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, मुझे क्या करना है 5 लेके अरेंज करने हैं, 5 लेके अरेंज करने हैं, तो 10p5 कर दूंगा। 10p5 क्या हो जाएगा, 10 ऑब्जेक्ट्स में से 5 लेके अरेंज कर देंगे विदाउट रिपीटिशन, तो 10p5 हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लो 10 बच्चे हैं एक क्लास में, मुझे 5 बच्चों को लेकर 5 सीट्स में अरेंज करना है। क्या बोला मैंने कि अ क्लास हैज 12 स्टूडेंट्स, चलो 12 कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 6 ऑफ देम इन अ लाइन, ठीक है, 6 बच्चों को लेके लाइन में अरेंज करना है। तो 12 में से सारे नहीं लिए, 12 में से r एट अ टाइम, n में से r एट अ टाइम लेने, और रिपीटिशन तो हो ही नहीं सकता भैया, एक बच्चा एक ही जगह तो आएगा लाइन में, ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा 2 2 बार दिख जाएगा, है ना, जुड़वा थोड़ी ना है कोई। सो 12 में से 6 बच्चे लेके अरेंज करने हैं, सो 12n हो गया, 6 और परम्यूटेशन अरेंज करना है मतलब परम्यूटेशन, सो 12p6 हो जाएगा, 12p6 हो जाएगा, करेक्ट 12p6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल वैल्यू खोल देंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 6 6 फैक्टोरियल, यहां से वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। तो कब करना है, जब आपको n में से r ऑब्जेक्ट्स लेकर अरेंज करनी है विदाउट रेपिटिशन, विदाउट रेपिटिशन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक शब्द ले लेते हैं डॉटर, DAUGHTER, ठीक है जी, सारे अलग अलग हैं, सारे डिस्टिंक्ट होने जरूरी हैं भाई, क्योंकि अभी आइडेंटिकल वाले ऑब्जेक्ट्स की थ्योरम हमने नहीं पढ़ी है, ये अलग है, अलग अलग, ठीक है। डॉटर के अल्फाबेट्स लेने हैं और इसमें फॉर्म हाउ मेनी 5 lettered वर्ड्स कैन बी फॉर्म,
हाउ मेनी 5 lettered ones कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन डॉटर। डॉटर शब्द के अंदर जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डॉटर शब्द के अंदर जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट है उसमें से 5 lettered वर्ड बनाने हैं। कितने? 5, सारे नहीं, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है, 8 हैं, तो 8 में से 5 ही लेने हैं, 5 lettered वर्ड बनाने हैं, तो 8p5 हो जाएगा आंसर, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 3 फैक्टोरियल जो कैलकुलेट कर लिया जाएगा 8p5। ठीक है, समझ गए हो? पहला सवाल समझ गए हो? 5 lettered वर्ड कितने बनेंगे? और मैं अगर आपसे बोलूं हाउ मेनी 8 lettered वर्ड बनेंगे, 8 lettered वर्ड कितने बनेंगे? तो भैया आप क्या कर लोगे? 8p8। एक तरीका तो यही है सर, 8p8 हम सारे के सारे लेके अरेंज कर लेंगे 8p8, यानी कि एक तरीका तो ये हो सकता है, राइट। बट दूसरा तरीका ये कि 8 के 8 लेने हैं। सर आपको क्या करना है? 8 के 8 लेके अरेंज करने हैं विदाउट रिपीटिशन, तो एक्चुअली थ्योरम नंबर 3 लग जाएगी, थ्योरम नंबर, सॉरी 3 कह रहा हूं, थ्योरम नंबर 2 लग जाएगी। कहां गया? ऑल एट अ टाइम, हाँ, ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन, तो थ्योरम नंबर 2 लग जाएगी। कैसे? कि भाई आपको 8 के 8 लेने हैं, तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 बन गए, राइट। पहला अल्फाबेट 8 तरीके से, दूसरा अल्फाबेट 7 से, फिर 6 से, ऐसे करते करते 108 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। अगर सारे के सारे लेने हैं तो 8 फैक्टोरियल हो जाता, या 8p8 की वैल्यू भी अगर खोल के देखो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 8 0 फैक्टोरियल, तो यहां से भी 8 फैक्टोरियल ही आ रहा है, यहां से भी 8 फैक्टोरियल ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो चारों थ्योरम्स में क्या करना है। ध्यान से सुन लो, थ्योरम नंबर 1 में n अलग अलग थे, सारे लेने हैं विद रिपीटिशन, तो n की पावर n, सही है, n अलग अलग हैं, सारे के सारे लेके वर्ड बनाना है, और रिपीटिशन अलाउड है, तो हर एक डब्बा n n n की पावर n। इस बार आपको सारे तो लेने हैं, बट अरे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो n n - 1 n - 2 ऐसे करते करते n फैक्टोरियल। सारे तो नहीं लेने, अब क्या करना है? n में से r ही लेने हैं, तो r डब्बे हैं, रिपीटिशन अलाउड है, तो n n n n की पावर r हो गया, और लास्ट वाला n में से r लेने हैं, रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, तो npr हो गया, तो npr हो गया। करेक्ट। सर पहले क्यों नहीं बताया? ये पहले बता देता तो तुम रट लेते ना, अब तुमने समझा है, ठीक है, पहले बता देता तो रट रटा के क्वेश्चन करते रहते, सारे फॉर्मूला लगाते जाते। फॉर्मूले को समझोगे पहले, फिर उसके बाद फॉर्मूला बनाओगे, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इस पर देखेंगे थ्योरम्स पे। तो ये वाला सवाल आप समझ गए, एक देखते हैं। तो अब एक बात आप समझे हो, डॉटर के सारे लेने हैं, तो 5 फैक्टोरियल। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, राहुल, RAHUL, ठीक है, राहुल के सारे लेके अरेंज करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल। समझ गया ना? क्योंकि अब ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, राहुल में 5 है, सारे के सारे लेने हैं, तो 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, वो दिखाऊंगा नहीं अब मैं। जैसे यहां पे सारे के सारे लेने थे 8 के 8, तो 8 फैक्टोरियल हो गया था, तो अगर सारे के सारे लेने हैं तो 5 फैक्टोरियल, 4 लेने हैं तो 5p4, 3 लेने हैं तो 5p3, ऐसे क्विक आपको करना होगा, क्विक आपको करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन। मशीन में देख लेना सब अलग अलग है ना भाई, MACHINE बिल्कुल अलग है। नो रेस्ट्रिक्शन, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्या लिख दिया? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ, ऑल लेटर्स यूज करने हैं, तो कौन सी वाली लग जाएगी? सारे के सारे विदाउट रिपीटिशन, यानी कि n फैक्टोरियल। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल हो गया पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल। सीधे लिखोगे अब तुम, ये नहीं बच्चों की तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाए जा रहे हो, डब्बे बना रहे हो, नहीं, साथ के साथ लेने हैं, विदाउट रिपीटिशन है, 7 फैक्टोरियल। थ्योरम नंबर 2 लग गई। सेकंड, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, वॉवल तो तुम सबको पता है, AEIOU। कॉन्सोनेंट होते हैं नॉन वॉवल, ठीक है। सो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स का भी चेंज। मतलब रिलेटिव ऑर्डर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वॉवल आ रहा है वहां वॉवल ही आना चाहिए। मशीन शब्द में, ध्यान से सुनना भाई, मशीन शब्द में MACHINE, वॉवल कहां आ रहा है? सर वॉवल ये है, वॉवल ये है, वॉवल ये है, तो जो गोले करे हैं वॉवल है।
बाकी कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल की रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो, इसका मतलब है वॉवल की जगह वॉवल ही आना चाहिए। मतलब वॉवल की पोजीशन नंबर 2 है तो सेकंड नंबर पे वॉवल ही होना चाहिए, और पोजीशन नंबर 5 है तो फिफ्थ पोजीशन पे भी वॉवल, और पोजीशन नंबर 7 है तो सेवेंथ पोजीशन पे भी वॉवल। तो सेकंड, फिफ्थ और सेवेंथ पे वॉवल ही होना चाहिए, बाकी 4 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट। यानी कि इन तीनों को आपसदारी में कहीं मर्जी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां ए की जगह आई आ सकता है, ई आ सकता है, तो वॉवल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। इस बार सारे 7 फैक्टोरियल नहीं होगा, वॉवल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। यानी कि ऑड वॉवल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, 3 फैक्टोरियल एंड, क्योंकि वर्ड बनाने के लिए वॉवल्स को भी अरेंज करोगे, एंड ध्यान से सुनना, वॉवल्स को भी अरेंज करोगे एंड कॉन्सोनेंट को भी करोगे, राइट, दोनों को अरेंज करोगे तभी तो शब्द मिलेगा। तो एंड की वजह से मल्टीप्लाई हो गया है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है। और कॉन्सोनेंट्स को आपस में 4 कॉन्सोनेंट्स हैं तो वो 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं। 7p3 जो लिख रहा है वो गलत है, वो 7 में से 3 लेके अरेंज कर रहे हो, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है बेटा। आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एनपीआर का मतलब बहुत ही कम यूज होगा, जब 7 में से 3 लेके अरेंज करने हैं तो मतलब है, ठीक है। तो हमें 7 में से 3 नहीं अरेंज करना है, हमें इन तीनों को आपस में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल आएगा। इन चारों को आपस में करना है तो 4 फैक्टोरियल होगा। वो साथ के साथ रहे अरेंज, बट रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, कि ये आपस में अरेंज हो रहे हैं, वो आपस में हो रहे हैं। सो फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जो आएगा कैलकुलेट करके, ऐड नहीं होगा। कुछ लोग ऐड करते हैं, ऐड कब होता है, केसेस बनाए जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, वॉवल बनाने के शब्द बनाने के लिए वॉवल्स को भी अरेंज करेंगे एंड कॉन्सोनेंट को भी, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा पीएनसी में जहां मर्जी, ठीक है। हाँ, अगला वाला देखते हैं, वर्ड स्टार्ट्स विद ए। तो अब ए तो फिक्स हो गया, ये तो बेस्ट है भैया, ए तो फिक्स कर दो। 7 डब्बे बना लिए और 8 की पोजीशन फिक्स हो गई, तो ए फिक्स हो गया तो ए तो घूमेगा नहीं, बचे 6, तो ये 6 जगह पे यानी 6 फैक्टोरियल तरीके से कहीं मर्जी घूमे। आप फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लगा सकते थे, 6 5 4 3 2, तो 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखेंगे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे इन सब छोटी छोटी बातों में। 6 जगहें हैं, 6 चीजें हैं तो 6 फैक्टोरियल। जैसे 3 वॉवल थे, 3 जगहें थी, 3 फैक्टोरियल। 4 कॉन्सोनेंट थे, 4 जगहें थी, 4 फैक्टोरियल। तो ए को फिक्स करा, बाकी सबको अरेंज कर दिया। सो थर्ड पार्ट का आंसर 6 फैक्टोरियल हो गया। वर्ड एंड्स विद अ वॉवल, वर्ड एंड्स विद अ वॉवल। अब आप बताएंगे, ओरली बता सकते हो तुम, वॉवल से एंड होगा तो क्या होगा, या तो वो ए से एंड होगा, या आई से, या ई से। तो अब आइदर दिस और दिस आ रहा है, आइदर ए से और आई से और ई से, तो मतलब केसेस बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, मैथ्स में पीएनसी में जब भी एंड आएगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और आएगा बोलते वक्त तो आप ऐड करोगे। इसमें मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। अगर आप ये सिंपल सा रूल याद रखेंगे, बोलते वक्त अगर एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर डालो, बोलते वक्त आ रहा है और, तो या तो वॉवल लास्ट में ए होगा, ए लास्ट में होगा तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बाकी घूमेंगे, या फिर लास्ट में आई होगा तो अगेन 6 फैक्टोरियल, या फिर लास्ट में ई होगा तो फिर 6 फैक्टोरियल। तो अब ये तीनों आंसर्स ऐड होंगे, तो 720 प्लस 720 प्लस 720 आंसर हो जाएगा 720 इंटू 3, करेक्ट, सही है। सर हम ऐसे नहीं करेंगे केसेस बना के, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे, लगा लो। लास्ट डिजिट 3 तरीके से फिल हो सकती है, लास्ट प्लेस 3 तरीके से, क्योंकि वहां वॉवल आना है तो ए आई ई, और बाकी 6 जगह 6 फैक्टोरियल तरीके से, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3, वहां से भी सेम आंसर आ जाता, सेम आंसर आ जाता बेटा। सही है, सही है, देख लो। हाँ, तो फोर्थ भी हो गया है हमारा। फिफ्थ देखते हैं, वॉवल ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेस। अब आप मुझे बता सकते हो, लास्ट वाले का आंसर आप बताओगे। वॉवल ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेस मतलब जो 7 नंबर है, 7 डब्बे हैं, है ना, 7 डब्बे हैं, तो इवन प्लेस मतलब सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। वॉवल्स तुम्हारे इन्हीं जगहों पर आने चाहिए, वॉवल्स तुम्हारे इन्हीं जगहों पे आने चाहिए। तो बहुत इजी हो गया कि भैया इन 3 डब्बों में, कौन से 3 में, सेकंड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में, 3 वॉवल आपस में घूम सकते हैं भैया। तो तीनों वॉवल आपस में घूमेंगे 3 फैक्टोरियल, और 4 कॉन्सोनेंट आपस में घूमेंगे 4 फैक्टोरियल। तो वही आंसर हो गया जो सेकंड पार्ट का आया था।
वही आंसर हो गया। करेक्ट, करेक्ट। एनपीआर का कोई काम नहीं है यहाँ, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला है कि मशीन के सिर्फ 5 ही लो, 4 ही लो, 3 ही लो, नहीं। ऑल लेटर, जहां उसने क्वेश्चन में फिक्स कर दिया ऑल लेने हैं, तो एनपीआर का काम वहीं खत्म हो गया। क्योंकि एनपीआर कब यूज होता है? जब एन में से आर ही चीजें लेकर अरेंज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। एनपीआर कब लगाया था मैंने? जब मुझे ज्यादा चीजें गिवन है, क्लास में बच्चे हैं 12, बट मुझे 6 को ही लाइन में लगाना है। बट अगर बच्चे 12 है, 12 को लगाना है तो 12 फैक्टोरियल आएगा। बट बच्चे 12 है बट लगाने 6 को लाइन में, तो 12p6 होगा। एनपीआर का लिमिटेड यूज है। परम्यूटेशन में एनपीआर बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उसका एक बहुत ही लिमिटेड काम है कि एन में से जब कम चीजें, आर चीजें लेनी है, तभी आप एनपीआर का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। चलिए, एक सवाल अब और बनता है, एक सवाल और बनता है। अब ये मैंने डीपीपी में दे दिया है यार, इसलिए इसको जरा कर लो, इसके बाद स्टोरी कर लेंगे। इस वाले को आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डीपीपी में सवाल डाले हैं आज। ठीक है, स्टोरी टाइम मुझे पता है 15 मिनट थोड़ी लग जाएंगे स्टोरी बताने में। तुम तो यार ऐसे कर रहा है जैसे मुझे पता नहीं 3-2 की स्टोरी बतानी है यहाँ पे आके कि 15-20 मिनट लग जाएंगे। किसी मूवी की स्टोरी थोड़ी बतानी है भाई, छोटी मोटी स्टोरी बतानी है, 2-4 मिनट में समझ आ जाएगी। इधर देख ले, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन लाइन। अब सारे के सारे लेने, एनपीआर का खेल यहीं खत्म, सारे लेने ना, क्योंकि क्या लिखा है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ये थोड़ी बोला है 5 में से 2 ही बच्चे लेना, 2 लड़कियां लेना, 3 लड़के लेना, तब हम एनपीआर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। सो इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन लाइन सच दैट ऑल बॉयज आर टुगेदर। देखो, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो ये ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन है, क्योंकि कोई कोई कंडीशन मैंने दे दी है। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं करता, कुछ बोल देता बस भैया मुझे तो 5 लड़के और 5 लड़कियों को अरेंज करके बता दो, तो 10 फैक्टोरियल आंसर हो जाता, क्योंकि 10 बच्चे हैं, 10 जगहें अपना आपस में 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाते। करेक्ट। मशीन की स्पेलिंग गलत है सर, अच्छा, और बता दे बेटा क्या होती है प्लूटो में? अर्थ पे तो यही है। हाँ, ऑल बॉयज टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ये लिख दें ऑल थिंग्स टुगेदर, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, इनको तो पांचों को आपने अलग अलग माना है। और जब ऑल बॉयज टुगेदर चाहिए तो आप सारे बॉयज को एक डब्बे में बांध दो। ध्यान से सुनना भाई, जब भी आपको सारी चीजें साथ चाहिए हो, इसको बक्से में बंद करके अल्फा मान लो। तो आपके पास पहले 10 लोग थे, अब आप 10 लोग मत मानो, आप मानो कि आपके पास 5 तो गर्ल्स हैं और एक अल्फा है, एक अल्फा है। और अब इन 6 चीजों को अरेंज कर दो, इन 6 चीजों को अरेंज कर दो। 6 चीजों को कितनी तरह से अरेंज हो जाएंगी? 6 फैक्टोरियल। तो होगा क्या? अल्फा उठ के पूरा का पूरा यहां जाएगा, जब अरेंज होगा कहीं भी जा सकता है। तो 6 फैक्टोरियल तरीके में अल्फा पूरा उठ के जाएगा, तो सारे के सारे बॉयज उठ के एक साथ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? सारे बॉयज साथ में रहेंगे, सारे बॉयज साथ में रहेंगे। क्या ये बात सही है? तो जब भी कभी आपको ऑल थिंग्स टुगेदर चाहिए, तो आप जिनको भी साथ चाहिए उन्हें डब्बे में बांध दीजिए, बची हुई चीजों के साथ उन्हें अरेंज कर दीजिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात, ये 6 फैक्टोरियल तो इन 5 गर्ल्स एंड अल्फा का अरेंजमेंट है, बट साथ में अल्फा के अंदर तो कुछ भी हो सकता है भाई। तुमने लड़कों को बांध दिया, तुमने कहा भैया तुम बहुत शैतान हो, बंद जाओ, एक डब्बे के अंदर बन जाओ। पर लड़के उद्यमी है ना, वो कहेंगे भैया हम आपस में तो घूम ही लेंगे, हम साथ रहेंगे, बट ये उठ के इसकी कुर्सी पे गया, वो उठ के उसकी कुर्सी पे गया, तो साथ में रहेंगे, तब भी तो साथ ही रहे, मतलब आपस में उनकी अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो अरेंजमेंट के लिए यू कैन डू दिस एंड साथ में बॉयज भी अरेंज हो सकते हैं। एंड आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसको? बॉयज की अरेंजमेंट को 5 फैक्टोरियल करके। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना कि 6 फैक्टोरियल क्या था? कि 5 गर्ल्स एंड अल्फा का अरेंजमेंट, 5 गर्ल्स एंड अल्फा का अरेंजमेंट। और ये 5 फैक्टोरियल क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ अल्फा। अल्फा के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि तुम्हारे सारे बॉयज एक साथ रहेंगे, क्योंकि यहां तुमने अरेंजमेंट करी, अल्फा उठ के गया होगा कहीं मर्जी, बट अल्फा साथ रहा, पूरा का पूरा बक्सा उठ के आया, तो सारे बॉयज साथ रहे। बट साथ में बॉयज कहें अपने अंदर कहीं मर्जी अरेंज करते रहे, हमने जरूरी थोड़ी है ऑर्डर उनका ऐसे ही रखना है। उन 5 लड़कों का ऑर्डर जो मर्जी हो सकता है।
सर 6 कैसे आया? 5 गर्ल्स हैं और एक अल्फा है, ठीक है। अल्फा को तुम एक सिंगल 5 बॉयज को हटा के तुमने एक उन्हें बॉक्स में बंद करके एक सिंगल बॉक्स अल्फा ले लिया है, बस ये सोचो। तो अब 5 गर्ल्स और अल्फा 6 जगह मान लो, और 6 फैक्टोरियल तरह से वो अरेंज हो जाएंगी। 6 जगह 6 चीजें, 6 फैक्टोरियल। तो उससे होगा क्या, अल्फा उठ के मान लो अरेंजमेंट की, तो अल्फा उठ के यहां आ गया, कहीं मर्जी चले गए अल्फा, तो जाएंगे तो सारे बॉयज साथ ही ना, क्योंकि अल्फा के अंदर सारे बॉयज बंद हैं, तो सारे बॉयज एक साथ ही हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि ऑल बॉयज टुगेदर रहें। बट साथ में 5 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि बॉयज अपने अंदर तो 5 फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन अगर अब आप देखें, ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अभी क्या हो रहा था कि भाई साहब ये अल्फा उठ के यहां जा सकते थे, यहां भी जा सकते थे, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो गर्ल्स साथ नहीं हो रही थी, बॉयज तो साथ हो रहे थे, बट हो सकता था गर्ल्स साथ ना हो, क्योंकि अगर अल्फा यहां आ गया तो ये 3 गर्ल्स अलग, वो 2 गर्ल्स अलग, 5 गर्ल्स साथ नहीं हो रही थी। अब तुम चाहते हो कि अल्फा गर्ल्स भी साथ जाएं और बॉयज भी साथ जाएं, तो दोनों को मान लो कुछ कुछ, है ना? समझ गए? G1 G2 G3 G4 G5, 5 गर्ल्स को सपोज आपने बीटा मान लिया, और वो तो अल्फा माना ही हुआ था बॉयज को। तो अब इन दो चीजों की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरह से कर दी, और गर्ल्स के अंदर की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, बॉयज के अंदर की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ गए ना? क्योंकि अब आप चाहते हो बॉयज भी साथ हो एंड गर्ल्स भी साथ हो, तो गर्ल्स को बीटा मान लिया, बॉयज को अल्फा मान लिया, दो चीजों की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। और तो ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, दो चीजें हैं ना उनकी 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट। ये क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बीटा। बीटा के अंदर गर्ल्स जिस मर्जी ऑर्डर में आ सकती हैं। ये क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। बॉयज अपने आपस में अल्फा के अंदर किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट। चलिए अब आप इसका उत्तर बताएंगे, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर। भाई ऑल बॉयज आर टुगेदर का तो निकाल चुके हो, ऑल बॉयज आर टुगेदर तो निकाल चुके हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ही तो हो गया भाई, ऑल बॉयज नॉट टुगेदर। ऑल बॉयज टुगेदर निकाल लिया, टोटल में से माइनस कर देता हूं। तो अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं, ए ऑप्शन जिसका आंसर आया था, ए ऑप्शन का आंसर आया था 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर आया था, ये बी पार्ट का है। ये क्या हुआ भाई? हेलो हेलो, हेलो भैया, हेलो शशि भैया। वो फोन में बिजी है भाई, कान में कुछ लगा के बढ़िया से बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं सर हमें मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हो। भैया की नींद खोल दी है मैंने। चलिए भैया जी देखिए जरा क्या हुआ है हमारे। स्विच कहाँ है? स्विच, स्विच ये हो कैसे जाता है? कोई तो हैकर है भाई। चलो भाई वापस आ जाइए। हाँ, स्टोरी टाइम हो गया ना सर, इसलिए चलिए, हाँ कोई बात नहीं, स्टोरी टाइम हो गया बिल्कुल। इसका आंसर जरूर निकाल लेते हैं। सो टोटल वेज कितने थे? 5 5 10 बच्चे थे, 10 फैक्टोरियल। तो टोटल 10 फैक्टोरियल में से 6 फर्स्ट पार्ट का आंसर माइनस कर दिया ऑल बॉयज टुगेदर का, तो ऑल बॉयज नॉट टुगेदर रह गए। टोटल में से माइनस क्या कर दिया? जब सारे लड़के साथ थे, तो क्या आंसर आ जाएगा? सारे लड़के साथ नहीं है। 10 फैक्टोरियल कहां से आया? क्योंकि 5 और 5 10 बच्चे थे, उनके टोटल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल हो सकते थे। करेक्ट। लास्ट पार्ट, और नो 2 बॉयज टुगेदर। चलो यहां से अब हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत होगी। नो 2 बॉयज आर टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऑल थिंग्स टुगेदर में हम क्या करते हैं? डब्बे में बांधते हैं। नो 2 थिंग्स टुगेदर, ऑल थिंग्स नॉट टुगेदर में टोटल में से माइनस कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं? 2 लड़के भी साथ ना हो। अगले पार्ट में क्या चाहते हैं? 2 भी लड़के साथ ना हो। जैसे इसमें 4 लड़के साथ हो जाएं हमें चलेगा, 3 साथ हो जाएं चलेगा सी पार्ट में, बस सारे के सारे साथ ना हो। तो हमने क्या माइनस करा? टोटल में से वो माइनस कर दिया जब सारे साथ हो रहे थे। अब अगले वाले में हम चाहते हैं 2 भी लड़के साथ में ना हो, सारे के सारे लड़के ही अलग हो। समझ गए? हाँ
ठीक है, समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझो। कई लोग सी और डी में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सी और डी में फर्क क्या है। एक कह रहा है ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, मतलब 5 के 5 साथ नहीं दिखने चाहिए। 4 दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 दिख जाए, 2 दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 के 5 साथ नहीं होने चाहिए। अगले वाले में कोई 2 भी साथ नहीं दिखने चाहिए, सारे लड़कों के बीच में गर्ल्स आनी चाहिए बेसिकली। बता दो सर, चलो बता देता हूं, बहुत इजी है वैसे। पहले क्या करोगे, नो टू थिंग्स टुगेदर में तुम्हें क्या करना है, पहले गर्ल्स को बैठाना है। जो भी चीजें साथ नहीं चाहिए, पहले मेथड ऑफ गैप्स लगाऊंगा इसमें। इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ गैप्स। ध्यान से देखेंगे, मेथड ऑफ गैप्स क्या है कि भाई आप चाहते हो कोई भी 2 लड़के साथ ना हो, मतलब गर्ल्स के गैप में ही बॉयज बैठ पाएंगे। तो गर्ल्स के जो गैप्स हैं, बॉयज कहां बैठ सकते हैं, इन एरोज में ही बैठ सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के गैप्स में ही आएंगे वो। अदरवाइज तो बॉयज, 2 तो बॉयज साथ हो ही नहीं सकते। तो जो भी लड़का आएगा वो इन गर्ल्स के गैप्स में ही आ सकते हैं। मेथड ऑफ गैप्स लगाएंगे, समझो ध्यान से। सबसे पहले आपने 5 गर्ल्स को अरेंज कर दिया। 5 गर्ल्स कितनी तरह से हो सकती हैं, 5 फैक्टोरियल। और 5 गर्ल्स के बीच में कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 गैप्स हैं। अब बॉयज आएंगे वो इन 6 में से किसी एक एरो पे आएंगे, यानी कि 6 में से किसी 5 एरो पे आएंगे, क्योंकि 5 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस में से 5 लेके अरेंज करनी है, तो 6p5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6p5। 5 फैक्टोरियल क्या आया, 5 फैक्टोरियल आया कि भाई 5 फैक्टोरियल तरह से गर्ल्स आपस में अरेंज हो गई। बट इन गर्ल्स के बीच में जो गैप्स हैं, बॉयज वहीं आएंगे, क्योंकि वरना तो हम क्या चाहते हैं, नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो बॉय अगर मान लो यहां आ गया, B1 यहां आ गया, B2 यहां आ गया, B3 इस वाले एरो में आ गया, B4 यहां आ गया, B5 यहां आ गया, तो होगा क्या, बॉयज कभी साथ नहीं होंगे, क्योंकि बीच में कोई ना कोई गर्ल जरूर होगी। तो मेथड ऑफ गैप्स लगा दिया, 6 एरोज में से कोई से भी 5 पे लेके अरेंज कर दिया, तो 6p5। 6 में से 5 एरोज में बॉयज को परम्यूटेशन कर दिया, इसलिए 6p5 हो गया। करेक्ट। तो ये चीज एनीवेज कल कंटिन्यू होगी, ये बहुत सारी डिटेल में आपको करवाई जाएगी। आज बस इतना रिवाइज कर लीजिएगा आप, ये चीज हम कल बहुत ज्यादा डिटेल में और करेंगे। ऑल थिंग्स टुगेदर, नो टू थिंग्स टुगेदर, बस ये 2 केसेस रिवाइज करिए। ऑल थिंग्स टुगेदर में क्या करना है, डब्बे में बांध देना है सर। नो टू थिंग्स टुगेदर में मेथड ऑफ गैप्स का इस्तेमाल करना है। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? हाँ, इतने सारे दिल क्यों बना रहे हो, लगता है किसी ने कुछ स्पैमिंग करी होगी। हाँ चलिए, तो यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, एक ऑलवेज टुगेदर का ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जेई का सवाल है, ये होमवर्क में करिएगा। वॉवल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, वही डब्बे में बांधना है, जैसे पहले बॉयज टुगेदर थे, अब वॉवल्स टुगेदर है, कॉन्सोनेंट टुगेदर है। तो ये आप होमवर्क में निपटाएंगे, इसको मैं आपको कल डिटेल में और करवाऊंगा, राइट? ये वाला होमवर्क में करना। चलिए, तो होमवर्क में बेटा डीपीपी नंबर 2 निपटा लेना। हाँ, स्टोरी टाइम। हाँ चलो भाई, स्टोरी बता देते हैं, स्टोरी बता देते हैं, स्टोरी बता देते हैं। डीपीपी नंबर 2 होमवर्क में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, परम्यूटेशन अभी और बचा है, तो अगली क्लास में करेंगे। कुछ डीपीपी के सवाल हो सकता है ना हो आपसे, पर ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, स्टोरी सुन लो, जिनको स्टोरी सुननी है, बहुत दिनों से स्टोरी स्टोरी कर रहे थे। मैं आप लोगों को बहुत दिनों से टाल रहा था, कभी मैं ये बोल देता था पोल पे उत्तर दीजिए, होमवर्क अटेम्प्ट करके आइए, तो आज स्टोरी सुना देते हैं। हाँ, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। तो स्टोरी जो है, मैंने सोची है आपको आईआईटी की स्टोरी सुनने में क्योंकि इंटरेस्ट है, तो आईआईटी की फर्स्ट ईयर की स्टोरी बताता हूं। फर्स्ट ईयर में जब हम नए नए कॉलेज में गए, तो पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे वार्डन वाला किस्सा हुआ था, है ना, और कैसे वहां पे डिपार्टमेंट डिनर्स और थोड़ा बहुत वो सब मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद मैं आपको जो एक किस्सा बताना चाहूंगा, वो अपने केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में बताना चाहूंगा। बताया था क्या केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में? नहीं बताया था शायद मैंने। मसाला नहीं, मसाला नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि मसाला मुझे आता नहीं है दिमाग में। तो केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में एक चीज बताऊंगा बढ़िया से। बताया था क्या तुम्हारे बैच में? शायद बताया नहीं मैंने, नहीं बताया सर।
चलिए, हाँ तो सुन लीजिए। तो होता क्या था भाई, वहां पर ना एक कोर्स होता था केमिस्ट, फर्स्ट ईयर राइट्स को एक कोर्स करना होता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री लेक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर का भी एक लेक्चर होता है कोर्स, और केमिस्ट्री लेक्चर भी होता था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता था वो आईआईटी में, राइट। तो अब जब हमारे फ्रेशर इवेंट्स वगैरह वो सब खत्म हो गए, मैंने आपको शायद वो स्टोरी बताई थी फ्रेशर इवेंट्स वाली, राइट। तो जब वो सब खत्म हो गए, जब थोड़ी बहुत रैगिंग वैगिंग हो गई, तो सीनियर्स वगैरह से दोस्ती वोस्ती हो गई, तो भाई सीनियर्स क्या करते हैं, बड़ा गाइड करते हैं। तो हुआ क्या, सीनियर्स ने बोला कि भाई तुम्हारा फर्स्ट ईयर में जो कोर्स आएगा ना केमिस्ट्री का, उसमें जो प्रोफेसर XYZ नाम भी बताया था उन्होंने, मैं लूंगा नहीं नाम यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी प्रोफेसर साहब लेंगे उनसे जरा बच के रहना। हमने कहा बच के रहना मतलब, और किसी प्रोफेसर के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा इनसे जरा बच के रहना। हमने कहा बच के रहना मतलब, बोले कि भाई साहब देखो, होता क्या है कि जब तुम पहली क्लास में जाओगे तो वो तुम्हारी अटेंडेंस लेंगे, और नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई तुम या तो उनकी एक भी क्लास मत जाना, या जाओ तो सेमेस्टर भर पूरी जाना। उन्होंने क्या बोला कि भाई या तो एक भी मत जाओ, पहले दिन ही उड़ा दो क्लास, उनकी शक्ल भी मत देखने जाओ, और या जाओ अगर पहले दिन चले गए तो भाई सारी चले जाना, एक भी मत छोड़ना। फिर हमने कह रहे एक भी बंक मत मारना क्लास। आईआईटी में सब होता है, मतलब अटेंडेंस वगैरह इतनी कंपलसरी नहीं होती, थोड़ा प्रॉक्सी लग जाती थी उस टाइम तक, तो ये होता था, तो कई बार बंक मार लेते थे, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इन केमिस्ट्री वाले सर की या तो सारी क्लास अटेंड करो या पहली से ही बंक मार दो। हमने कहा क्यों भाई, तो उन्होंने रीजन बताया कि भाई देखो, जब तुम पहली क्लास में जाओगे तो वो क्या करते हैं, वो सबके नाम पूछते हैं। पहला दिन है, पहले दिन होता है ना, जैसे जनरली टीचर्स पूछते हैं नाम बताओ भाई, कहाँ से आए हो, क्या करोगे, क्या रैंक आई है, ऐसे करके पूछते थे। तो वो सबका नाम पूछते हैं। अब एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, लगभग 80 बच्चे होते थे, 70-80 बच्चे जो एक कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, राइट। तो जब वो नाम पूछते हैं तो उस टाइम तो नाम पूछ के बिठा देते हैं, बट उनको नाम याद रहता है जिंदगी भर। नाम याद रहता है, उसके बाद तुम उन्हें कहीं भी मिलोगे तो वो तुम्हारा नाम याद रखेंगे, तुम नहीं आए होगे तो तुम्हें उन्हें पता होगा कि ये बच्चा फलाना फलाना नहीं आया। तो हमने कहा यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, टीचर तो बस फॉर्मेलिटी के लिए नाम पूछता है यार, खड़े हो जाओ नाम बताओ क्या है, उसको क्या 80 के 80 बच्चों के नाम याद हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कहा ऐसा थोड़ी होता होगा। वो बोले नहीं ऐसा होता है, तुम ऐसा गलती मत करना। हमने मानी नहीं बात। हमने कहा यार अब ऐसे बंदा अगर असली में है जिसकी इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि भाई बच्चे का नाम पूछेगा उसे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, तो ऐसे बंदे से तो मिलना बनता है भाई। मिलना बनता है, ठीक है। तो हमने कहा यार चलो जाएंगे तो सही, अब है ना, बहुत अंदर से खुजली तो थी कि यार क्या है, जरा देख कर तो आए क्या होगा। तो गए, हम गए पहली क्लास में। उन्होंने एज यूजुअल सीनियर्स ने बताया था क्या करेंगे पहली क्लास में, नाम वाम पूछेंगे, डिपार्टमेंट वो पूछेंगे डिपार्टमेंट क्या है तुम्हारा, क्या रैंक आई, कहाँ से हो, सब पूछेंगे। बताया, बैठ गए हम बिंदास। हमने क्लास अटेंड करी। केमिस्ट्री में तुम्हें पता ही है मन ज्यादा लगता नहीं था। हम 1-2 दिन गए, शुरू का जोश था 1-2 दिन। अब सुबह 8 बजे क्लास होती थी, कौन सुबह 8 बजे हर बार उठ के जाए। तो 2-4 दिन के बाद हमने क्लास बंक मारनी शुरू कर दी। वैसे केमिस्ट्री में बोर हो रहे थे, तो मार्क्स फाइनल में लाने थे, एग्जाम में मार्क्स लाने थे, तो क्लास अटेंड करके हमने कहा करेंगे क्या, बुक्स में से पढ़ लेंगे खुद से, राइट। तो विच डिपार्टमेंट, हाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, ठीक है। तो अब भाई साहब हुआ क्या, हमने तो क्लास बंक मार दी, हम तो भूल गए सब किस्सा कि यार ऐसा कुछ हुआ था। एक दिन हुआ क्या, हम फील्ड पे खेल रहे थे शाम के टाइम पे, स्पोर्ट्स वाला टाइम होता है उस टाइम, फील्ड पे खेल रहे थे आईआईटी में। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे। तो पीछे से आवाज आई, तरुण खंडेलवाल इधर आओ। मैंने कहा कौन है यार, कहाँ से आवाज आ रही है। फिर देखा कि भाई साहब वो प्रोफेसर साहब भी उधर जॉगिंग कर रहे थे। उन्होंने नाम बुला के बोला। मैंने कहा अरे कौन आ गया जिसे हमारा नाम पता है, हम तो मैं सही बताऊं तो मैंने एकदम से देखा, मैं एकदम से सोचा है कौन है, फिर मुझे याद आया अच्छा हाँ ये तो हमारे प्रोफेसर XYZ हैं। तो उन्होंने बुलाया, तो बोले कि तुम 2 क्लासेस आए उसके बाद से तुम गायब हो गए। मैं भाई साहब हालत खराब, मतलब मैं सामने खड़ा हुआ हूँ फील्ड में प्रोफेसर के, और वो कह रहे हैं कि बेटा तुम 2 क्लास आए उसके बाद तो गायब हो गए। तो हमने कहा कि नहीं सर वो तबीयत खराब हो गई, ये वो। तो उन्हें पता था बहानेबाजी मार रहे हैं। तो कहते हैं कि एक बात बताओ कौन से हॉस्टल में हो। मैंने कहा अरावली हाउस करके वहां पे हमारा हॉस्टल था आईआईटी में। आईआईटी में क्या है, पहाड़ों के नाम के ऊपर हॉस्टल के नेम्स हैं। तो मैंने कहा अरावली। तो कह रहे हैं हाँ अरावली में सही तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही जाते हैं अरावली में जो सारे बदमाश होते हैं और क्लासेस मिक्स बंक मारते हैं, तो मजा आ रहा होगा तुम्हें तो वहां पे। मैं अब क्या बोलता मैं कि यार, मैंने कहा कि हाँ सर मजा तो आ रहा है। तो कह रहे सही है, अगर इसी तरह से करोगे क्लासेस बंक मारोगे तो बेटा फेल हो जाओगे। तो अब मैंने कहा यस सर, ऐसा सॉरी सर, आऊंगा। जो ऐसे बोलते हैं बच्चे, सॉरी सर अब आ जाऊंगा सर, ये वो सर। तो ठीक है, वो चले गए अपने, हम अपने रास्ते चले गए। फिर हुआ क्या, अब हमने कहा यार
कि यार ये सर तो बड़े खतरनाक हैं, तो अब हमने कहा तो इनकी क्लास में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब फिर गए फिर कुछ किस्सा हो जाएगा, तो एक बार डांट खा ली है, अब कौन दोबारा जाएगा डांट खाने, तो फिर हम उनकी क्लास में नहीं गए। ठीक है, बट होता क्या था कि आईआईटी में एक होता है लेक्चर क्लास और एक होती है ट्यूटोरियल क्लास। ठीक है, तो लेक्चर क्लास बंक मार लो तो चलता है, ट्यूटोरियल क्लास में आपको चले जाना चाहिए कभी कभी, स्पेशली क्योंकि उसके अंदर ना सरप्राइज क्विज हो जाती थी, और सरप्राइज क्विज के मार्क्स जो है आईआईटी के मेन उसमें आपके ऐड होते हैं कोर्स के। ठीक है, तो अब ट्यूटोरियल क्लास में तो जाना पड़ता था, तो ट्यूटोरियल क्लास में एक बार हमें पता लगा कि भैया आज क्विज होने वाली है, वो उनके सब सेटिंग होती थी, मतलब जो उनके टीचिंग असिस्टेंट होते थे ना प्रोफेसर के, वो पहले से बता देते थे बेटा आज होने वाली है, आज सारे के सारे आ जाना। तो हम पहुंच गए भाई कि यार ट्यूटोरियल में क्विज होगी, तो हम क्विज में तो बैठ जाएं, नहीं तो 0 मिल जाएंगे, 10 नंबर की क्विज होगी। तो वहां पहुंच गए। अब भाई साहब क्विज हुआ, ठीक है, सब बच्चों के खूब बढ़िया बढ़िया, उन्होंने टफ से टफ केमिस्ट्री में पेपर सेट किया, जबरदस्त पेपर सेट किया, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर था, मुझे आज भी याद है। और ऐसा खतरनाक पेपर कि जो हमारे क्लास के टॉपर्स होते थे, जो सारी क्लासें अटेंड करते हैं, वो भी भाई साहब बैठे हुए सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम तो भाई वैसे ही कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी केमिस्ट्री में, और हमने कर दिया अटेम्प्ट, जो अपने को आता था थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे कर दिया। अब हुआ क्या भाई साहब, जब क्विज अगली क्लास में उन्होंने मार्क्स दिए, अगली ट्यूटोरियल क्लास में मार्क्स दिए उन्होंने उस क्विज के, तो हुआ क्या भाई साहब, किसी के आ रहे हैं 10 में से 1, किसी के आ रहे हैं 2, किसी के आ रहे हैं 1.5, टॉपर के आ रहे हैं, जो टॉपर अपने आप को सपोजिटली समझता था उसके आ रहे हैं 5। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक क्विज, सब किसी के नंबर नहीं आए। अब मेरे नंबर आ गए 10 में से 3 भाई साहब। तो जब उन्होंने मार्क्स दिए, खूब डांट रहे टॉपर्स को कि तुम पढ़ाई क्या करते हो, घटिया हो तुम, ये वो कुछ नहीं पढ़ते, 10 में से 5 आए हैं। फिर जब मेरी शीट आई तो बोलते हैं तुम्हारे 10 में से 3 कैसे आ गए, तुम तो क्लास भी नहीं आते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बेटा गिफ्ट में 1 नंबर, 3 की जगह चलो 4 कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे 3 तो आ गए, तुम तो क्लास भी नहीं आते, और ये सारे डफर क्लास आते हैं उसके बाद भी 4-4 नंबर ला रहे हैं। मैंने कहा, मुझे लगा पहले मजाक कर रहे हैं, बट उन्होंने सही में नंबर दे दिया एक्स्ट्रा। और जो एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी में, क्योंकि क्या उससे ग्रेड्स वगैरह आपके चेंज हो जाते हैं। तो एनीवेज मुझे याद रही ये स्टोरी, क्योंकि उन्होंने नंबर दे दिया, क्योंकि मैं क्लास जाता नहीं था, और फिर भी नंबर आ गए 3। सही है, तो वो प्रोफेसर मैं कभी भूलता, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली भी किसी से पूछा था कि भाई वो प्रोफेसर साहब अभी भी हैं, तो उन्होंने बताया था हाँ अभी भी हैं, तो ही स्टिल देयर इन आईआईटी। और आप में से भी जो लोग जाएंगे, शायद आप लोग भी मिले उनसे आईआईटी दिल्ली में, अगर आप गए तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई भी इंसान ऐसा मिला जिसकी इतनी शार्प मेमोरी आपको दिखे, सोचो ना, सोच के देखो, 80 लोगों से नाम पूछा और नाम याद, और ऐसे भी नहीं कि नाम आज याद है 2 महीने बाद भूल गए, मतलब उनको याद रहता था 4 साल तक। 4th ईयर में भी आप जाके मिल जाओ, 1st ईयर का कोर्स लेते थे वो, आपका नाम तब भी बता देते थे। ठीक है, हाँ। मसाला, मसाला यार, ये मसाला हो सकता है, खुद ही बताओ तुम, ये तो तुम वेरीफाई कर सकते हो। कोई तुम्हारा जान पहचान का हो, सब 1st ईयर में जाके सभी करते हैं केमिस्ट्री का कोर्स, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट वाइज करना होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं कॉमन, तो वो सभी को करने होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों ने नाम गैस कर लिया है, जो मैं देख पा रहा हूं कहीं से 1-2 ने नाम भी लिख दिया, पता नहीं भाई इनकी कहां कहां तक पहुंच है भाई, इनको बहुत बड़े इन्होंने वो लगा रखे हैं, डिटेक्टिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक कहानी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए आईआईटी का किस्सा। ऐसे बहुत किस्से हुए थे यार, बहुत सारे किस्से आईआईटीज में, लाइफ में, जो कि आप लोगों को भी याद आए रहेंगे जब आप लोग भी जाएंगे कॉलेज में। तो मैं ये सब चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार हम भी जाएंगे, ऐसी लाइफ जिएंगे। मजा, देखो लाइफ का अलग ही मजा है वहाँ आईआईटी में, ये तो है ही, बहुत ज्यादा डिफरेंट एक फीलिंग्स, और एक ये कह लीजिए कि आपकी एक मेमोरीज बन जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। महेश सर नहीं थे, मतलब पता नहीं उनका आगे का नाम क्या था, बट मुझे सरनेम याद है। ठीक है, चलो भाई, एनीवेज तुम्हें क्या करना है, कौन से सर थे, तुम जाना आईआईटी, तब जाके पता लग जाएगा तुम्हें अपने आप। बाहर बैठे बैठे क्या पता लगाओगे, बाहर बैठे बैठे क्या पता लगाओगे। हाँ, तो कई बार वो मतलब बहुत ही खतरनाक बातें भी करते थे वैसे क्लास में, जैसे जब तुम खुद सोचो कि इन्होंने नंबर फ्री में दे दिए, जिसको जो बच्चा क्लास में नहीं आता उसको, इस खुशी में, तो भाई साहब जो उन्हें गुस्सा आता होगा, तो किस लेवल का गुस्सा आता होगा। ठीक है, तो वो कई बार उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करी है बच्चों की, मतलब नॉनवेज बातें क्लास में कुछ भी बोल देते थे बच्चों को, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
नंबर होते हैं हाथ में। प्रोफेसर, प्रोफेसर इज एवरीथिंग। वहां ऐसा नहीं है कि तुम प्रोफेसर के अगेंस्ट हो तो कुछ जाके किसी को कोई नहीं सुनने वाला। प्रोफेसर ने तुम्हें सब कुछ सही कराओ, जीरो दे दिया तो तुम्हारे जीरो ही माने जाएंगे भाई। तो प्रोफेसर साहब वहां पे अल्टीमेट होते हैं किसी भी कोर्स में। चलिए, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस स्टोरी में, और इसी तरह की और बातें करेंगे हम आगे भी लेक्चर्स में। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में। कल ही है आई थिंक, नहीं कल तो सैटरडे है, अगले सैटरडे से अपनी स्टार्ट हो रही हैं वापस से 4 क्लासेस अर्जुना में आपकी बढ़ रही हैं। तो इस वीक का काम आपके पास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अभी कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, डीपीपीज बस लगानी है 2, एनसीईआरटी वगैरह सब मैं आपको बाद में दूंगा। अभी सिर्फ आपको बेटा ये रिवाइज करने हैं क्वेश्चंस, उसके बाद डीपीपी लगानी है और सीक्वेंस सीरीज का काम निपटाइए, मॉड्यूल करिए, पीवाईक्यूज करिए, उसमें खूब सारी मेहनत करिए। मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू एंड लव यू ऑल।